राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, अभी तक जो ब्रह्मचर्य पालन की एक सीरीज चल रही है, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है ब्रह्मचर्य पालन की जो रूटीन है वो नहीं सबको पता है कि उस रूटीन को कैसे फॉलो करें, वो रूटीन क्या है, उसमें क्या क्या करें ताकि वो जो इस दलदल में फंस चुके हैं ब्रह्मचर्य नाश करने में, चाहे वो हंस क्रिया हो, गंदी वीडियो देखना हो, या कोई और चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, सपन दो शादी हो, उससे बाहर निकलने के लिए जो दिनचर्या चाहिए, जो ब्रह्मचर्या पालन रूटीन है वो क्या हो, कैसे कैसे उसको करना है, क्या क्या करना है और कब तक करना है, वो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। क्योंकि सबसे पहले मैं लोगों को बोलता हूँ कि 2 साल तक कम से कम जो ब्रह्मचर्या रूटीन को फॉलो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी हर समस्या का आपको समाधान उत्तर मिल जाएगा, सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पर उसके लिए ज़रूरी है वो ब्रह्मचर्या पालन जो रूटीन है वो तो पता हो। तो उसी चीज़ पे मैं 2-3 दिन से लगा था। आज आके उसको मैं थोड़ा मटीरियलाइज कर पाया हूँ और अभी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले जो ब्रह्मचर्या पालन की एक रूटीन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बताऊँ उससे पहले दिमाग में एक बात आपको फिक्स कर लेनी है। अगर आपने ये दिमाग में फिक्स नहीं किया तो फिर वो ब्रह्मचर्य पालन रूटीन व्यर्थ है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, 1 दिन से लेकर 6 महीने तक उस रूटीन को आपने इस तरह से फॉलो करना है जैसे एक मशीन का स्विच ऑन कर दिया और फिर वो तब तक बंद ना होती है जब तक स्विच ऑफ ना कर दिया जाए। आपको एक मशीन की तरह वो रूटीन फॉलो करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप गिर रहे हो या नहीं गिर रहे हो, आपसे सपन दोष हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है नहीं हो रही हैं। आपको जानबूझकर कुछ भी नहीं करना है, पर उसके बावजूद भी अगर कुछ हो रहा है तो उन सबको इग्नोर करके आपको सिर्फ यही करना है। पहले दिन से लेकर 6 महीने तक एक डायरी लिख लो। 6 महीने यानी 180 डेज तक एक डायरी पे 180 डेज लिख लो और 180 डेज तक वो रूटीन आपको हर हाल में फॉलो करनी है। चाहे आप आलसी हो, नींद आ रही है, थके हो, कुछ भी हो, वो रूटीन आपको हर दिन सुबह से शाम तक फॉलो करनी है। उसमें मैंने आपके काम का भी ध्यान रखा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो या कोई जॉब करते हो, कोई भी हो, वो उसके लिए उसी के अनुसार मैंने बनाई है। तो शुरू करते हैं। पर फिर बता दूं कि इस वीडियो में जो आपको इस रूटीन ब्रह्मचर्य पालन रूटीन में आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा, उनको शुरू से ही टॉप तक नहीं करना है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पुशअप करने आपको 100 पुशअप करना, 50 पुशअप करने हैं, तो पहले दिन करोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने भी एक दिन जब शुरू किया था ना, एक ही दिन में सारा जोश वोश लुटा दिया कि 50 पुशअप हो गए, 50 सिटअप्स हो गए, इस तरह से करके, और 4 दिन फ्रूट ही नहीं पाया पहले दिन में। तो आपको क्या करना है, लगभग 10 दिन, मान के चलिए 10 दिन तक आपको जो रूटीन बताऊंगा वो थोड़ी थोड़ी फॉलो करनी है। जैसे पुशअप 5-10 कर लिए, 2-4 कर लिए, सूर्य नमस्कार 5-6 कर लिए, इस तरह से वो चीज़ें करनी है धीरे धीरे। और जैसे 10 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद फिर से वो रूटीन अपने जोश में ले आना है। धीरे धीरे जितना मैं टारगेट दे रहा हूँ उसमें दे दूंगा इस रूटीन में, वो टारगेट तक पहुँचना है। और उस टारगेट को अगर पहुँच लिया तो फिर उसी को बना के रखना है और 6 महीने तक वो निरंतर करना है। इसमें वो 10-15 दिन नहीं आएंगे जिनमें जो आपको अभ्यास करना है उस रूटीन को अपने जीवन में उतारने का। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से ही हमें समझाना चाहिए। ब्रह्म का मतलब भगवान, चर्या मतलब आपका जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो कैसा होना चाहिए, ब्रह्म की तरह होना चाहिए, भगवान की तरह होना चाहिए, यानी पवित्र होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। उस दिव्य आचरण के लिए आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो चर्या यानी वो आचरण अपने जीवन में उतारने हैं, वो क्रियाएं, वो जो भी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में करना है वो अपने जीवन में उतारना है। वो हर तरह का है, शारीरिक है, मानसिक है, सब तरह से है, भीतरी है, बाहरी है। तो उसको करने के लिए जो मैं आज आपके लिए ले के आया हूँ, आपको ना पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेट हो जाना है। तभी वो ब्रह्मचर्या यानी वो दिव्य जो चर्या है, दिव्य आचरण आपके जीवन में आ पाएंगे, वरना सिर्फ फिर ये बातें ही रह जाएंगी और फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ब्रह्मचर्या 2 लेवल पे होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। ब्रह्मचर्या सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, ये मानसिक भी है। पहला जो ब्रह्मचर्या होता है मेंटल लेवल पे होता है, दिमागी तौर पे होता है, और दूसरा जो है वो शारीरिक पे होता है। दिमागी तौर पे यानी कोई चीज़ आपके दिमाग में किसी गलत चीज़ के बारे में चिंतन ना हो, सोच ना बने, उसके बारे में विचार ना बने,
और फिर क्रिया ना हो, यानी विचार बन भी गया तो फिर वो क्रिया ना हो। मेंटल लेवल दिमागी तौर पे एक विचार बन गया अपना दिमाग में, लेकिन जब वो क्रिया भी में उतर गया तो फिर भ्रष्ट हो गया। तो आपके मानसिक लेवल यानी आपकी जो चिंतन है वो भी सही शुद्ध होना चाहिए, और शारीरिक क्रिया भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको ये समझना कि दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों तौर पर आपका क्या ब्रह्मचर्य का पालन होता है। उसको मैं अच्छे से व्याख्या करूंगा कि क्या क्या चीज़ आगे होती है, कैसे कैसे होती है। तो ब्रह्मचर्य की जो रूटीन है अब शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे से रात को सोने तक आपको क्या क्या करना है, कब कब करना है और कितना कितना करना है और कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है। सुबह 4 बजे उठ जाना है और फिर क्या करना है, 4 बजे उठने के बाद बेड पर ही बैठना है। बैठकर भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का स्मरण करना है और भगवान को प्रणाम करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपके अगर कोई गुरु जी हो तो उनको प्रणाम करना है। अगर गुरु जी ना हो तो फिर आपको क्या करना, 5 महापुरुषों का नाम स्मरण करके उनको प्रणाम करना है। और वो 5 महापुरुष वो हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। मैं उनका नाम बता देता हूँ। उनमें हैं सनत कुमार जी हैं, देवऋषि नारद जी हैं, सुखदेव जी हैं और भीष्म पितामह हैं और हनुमान जी हैं। तो इसको श्लोक के माध्यम से भी बोला जाता है। कैसे, सनत कुमारो देवऋषि ही शुक भीष्म प्लवंगमा पंचतैन पंचेतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। या तो आप इस श्लोक को पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। यहाँ श्लोक को पढ़ के, जहाँ आप अगर श्लोक नहीं पढ़ पाओ तो सीधा नाम ले लीजिएगा। जो सुबह आपको 5 महापुरुषों का नाम लेके स्मरण करके उनको प्रणाम करना है, वो है सनत कुमार जी, देवऋषि नारद जी, सुखदेव जी, भीष्म पितामह और हनुमान जी। इनका 5 महापुरुषों का स्मरण करके इनको प्रणाम करना है। उसके बाद फिर धरती पर बेड से नीचे उतरोगे, धरती आएगी ना सबसे पहले, तो धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता का वंदना करनी है। उसका एक श्लोक है, क्या बोलते हैं उसको, समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस श्लोक को भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। इस श्लोक को पढ़ के भगवती धरती को उनको प्रणाम करना, छू के प्रणाम करना। फिर धरती पर क्या करना है, अपने कदम धरने हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर अपने माता पिता के चरण छूकर, अगर आप घर में हों जहाँ ऐसा लगता है कि सुबह सुबह माता पिता जाग गए हैं तो उनके जाकर चरण छूने हैं, उनको प्रणाम करना है। अगर अभी माता पिता सोए हैं, जहाँ कहीं दूर हैं, तो अपने बेड पर वहीं बैठ के, जहाँ भूमि पर खड़े होके मन ही मन माता पिता का स्मरण करके उनको प्रणाम करना है जी। इसके बाद फिर क्या करो, वज्रासन में बैठो और वज्रासन में बैठ के जितना पानी हो सके पियो। 1 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर, जितना पी सकते हो उतना पियो। अगर उल्टी हो गई तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके शरीर में जो पित्त आदि इकट्ठा हुआ है वो निकल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। उल्टी नहीं हुई तो पेशाब के माध्यम से वो निकल जाएगा, तो उससे वो जो जितनी गर्मी है शरीर में, जितना यूरिया है वो भी बाहर निकल जाएगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पानी पी लोगे तो आपको टहलना है, 5-10 मिनट के लिए टहलना है। और टहलने से अच्छा ये है कि अगर आप घर में रहते हैं तो आप घर में, कमरे में, जहाँ भी रहते हैं, आप वो जो 10 मिनट है ना, 15 मिनट है, उसमें काम करिए। क्या काम करना है, झाड़ू लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए। यार टहलने से अच्छा है ना, घर की हेल्थ सफाई भी हो जाएगी, किसी की हेल्प भी हो जाएगी और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको वो करना है। अगर नहीं भाई झाड़ू पोछे वाला काम नहीं है तो आप टहल सकते हैं। पर अगर ऐसा है कि आप, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति आलसी नहीं होता है और आलसी व्यक्ति के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, तो आपको झाड़ू लगाना है, बस साफ सफाई है, कोई बर्तन साफ करने हैं शाम के जो उठे हैं तो वो कर दीजिएगा। पर हालांकि जहाँ तक झाड़ू पोछा ही करना है, क्योंकि वो फिजिकल काम है, थोड़ा शरीर को प्रेशर पड़ता है, टहलना भी उसी तरह से। उसके बाद टहलने के बाद जहाँ वो काम करके आपको क्या करना है, फ्रेश होने के लिए जाना है। और जो पानी मैंने बोला, हो सके तो तांबे के बर्तन में रख दीजिए। अगर आपके पास तांबे का बर्तन हो तो शाम को उसमें पानी डाल दीजिएगा और सुबह पी लीजिएगा। और तांबे का बर्तन नहीं हो तो चलता है, जैसे मेरे पास तो स्टील का कमंडल है, उसी से काम चला लेता हूँ। कहाँ से तांबे का खरीदूँ, तो उसका भी कोई नहीं है। पर अगर व्यवस्था हो सकती हो तो ये सब आप कर लीजिएगा। फिर जब सुबह फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होने के बाद आप क्या करो, स्नान करो। स्नान करते हुए आपको एक ध्यान रखना, स्नान करने के बाद आपकी जो नाभि देश है, यानी आपका नाभि है, बेली है, स्नान करने के बाद कम से कम 7-8 मग कमंडल
उस पर पानी के ढालने स्नान करने के बाद, ताकि वो ठंडा, वो एरिया ठंडा रहे। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है सुबह। एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है और कितनी कितनी करनी है, अधिक आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं करता हूँ मेरे लिए जितना संभव हो पाता है, क्योंकि मैं यात्रा पे हूँ तो ऐसा तो व्यवस्था रहती नहीं कि कमरा हो, ग्राउंड हो, है ना, तो मुझे कहीं कहीं भी रुकना पड़ता है, तो उसके अनुसार मैं वो करता हूँ। आप अधिक भी कर सकते हो, अगर आपको बहुत सारी और अगर करनी है इसके साथ तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या करना है, 100 सिटअप्स करने हैं आपको। पर आपको एक बात याद रखनी है, जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ इस ब्रह्मचर्या रूटीन में, वो आपको शुरू में 100 नहीं होंगी, धीरे धीरे करनी है। मैंने बोला कि 10-15 दिन तक आपको थोड़ी थोड़ी करनी है, ताकि अभ्यास बन जाए, और फिर वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते जाना ताकि 100 तक ले जाना है। तो सिटअप्स करने हैं आपको, यानी उठक बैठक कितनी करनी है, 100 करनी है। फिर पुशअप्स करने हैं, लेट के भूमि पे जो पुशअप्स होते हैं ना, ऐसे करके, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा इन एक्सरसाइज पे कैसे कैसे करनी है, पर अभी इसमें जो बता रहा हूँ, तो 100 पुशअप्स करने हैं। फिर आर्म्स का जो आगे पीछे बाजू हटा रहा हम करते हैं ना, मुंह खड़े होकर मूव करते हैं लेफ्ट राइट, तो वो भी 100 करना है। फिर बाजू को ऊपर नीचे करते हैं, अप डाउन, आर्म का जो होता है उसको भी 100 करना है, वो भी 100 करना है। फिर क्या करना है, अगर रनिंग के लिए आपकी जगह नहीं हो, उसके बाद आपको रनिंग करनी है, कम से कम 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक आपको रनिंग करनी है। ग्राउंड हो, कहीं भी हो चले जाइए, रोड हो कहीं चले जाइए, बगीचा हो, पार्क हो कहीं चले जाइए। अगर वो सब व्यवस्था ना हो तो फिर आपको क्या करना है, अपने घर में ही खड़े होके, जैसे मान लीजिए ये कमरा है ना, तो मैं जहाँ खड़े होके वो रनिंग एक्सरसाइज करता, जहाँ खड़ा होता हूँ वो रनिंग एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसी तरह घर पे आप खड़े होके वो रनिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसे ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ते हैं, इस तरह से वो खड़े होकर रनिंग एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 20 से 25 मिनट तक। सिर्फ आपकी उस रनिंग, और आपकी एक्सरसाइज ऐसी होना चाहिए, चाहे पुशअप करो तो उससे पसीना आ जाए, चाहे रनिंग करो एक ही एक्सरसाइज से पसीना आ जाए, तब तो मजा है एक्सरसाइज करने का। वो एक्सरसाइज करो, रनिंग करो। रनिंग नहीं है तो बताए रनिंग वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद क्या करना है, कम से कम 50 सूर्य नमस्कार करने हैं। कम से कम कितने, 50 सूर्य नमस्कार करने हैं। ये तो आपकी आ गई एक्सरसाइज वाली जो आपको डेली करनी है। उसके बाद कुछ योगासन है जो आपको करने हैं। सबसे पहला योगासन है, उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद बैठ जाओ, भूमि पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ आसन लगा के। अनुलोम विलोम करना है, कितना, 10 मिनट। उसके बाद वस्त्रिका करनी है। वस्त्रिका, इसमें भी मैं वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे करनी है, तो चिंता मत करिएगा अभी बाद में, लेकिन अभी बता रहा हूँ। अगर जल्दी करना होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। 10 मिनट वस्त्रिका करनी है। 10 मिनट जिसको दिमाग, देखो आपका ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए, तो दिमाग शांत होता तो अनुलोम विलोम करने से आपका दिमाग शांत रहता है। वस्त्रिका करने से आपके जो लंग्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, और वुमेन के लिए, लेडीज के लिए ब्रेस्ट कैंसर का जो डर होता है वो भी, उसमें भी कोई क्या होता है, डर नहीं रहता, उससे भी वो हेल्दी रहता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। कपालभाति, जितनी भी हमें समस्या होती है, मोटापा, बीमारियां, भोजन न पचना, वो सारी पेट से होती हैं। और कपालभाति आपको कितना, 10 मिनट करना है। कपालभाति का लगातार 10 मिनट करने से आपको क्या होगा, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, पाचन तंत्र इतना बढ़िया हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि भोजन नहीं पच रहा है, अच्छे से साफ नहीं हो रहा पेट, तो वो सारी समस्या दूर हो जाएंगी। उसके बाद मैंने बता ही दिया, वज्रासन में बैठ के आपको पानी पीना है ना, एक एक घूंट करके पानी पीना, इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी पीना वज्रासन में बैठ के। और फिर वज्रासन आप जब भोजन प्रसाद करने के बाद भी आप वज्रासन कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाइए, तो उससे भोजन अच्छी स्थिति में आ जाता है, पाचन तंत्र तेज हो जाता है। वो भी 10 मिनट के लिए कर लीजिएगा, 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद है शीर्षासन, सर के बल खड़े होना, वो भी आप कर सकते हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसके बाद अन्य अगर आप कोई और आसन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पर मैं ऐसी रूटीन बना रहा हूँ ना, यही ना हो कि आपको पूरा दिन एक्सरसाइज में ही चला जाए और उसी में चला जाए, तो फिर बाकी काम कैसे होगा, है ना। आपको बैलेंस बना के चलना है, और ब्रह्मचर्य जीवन है, इसके बिना जीवन तो नहीं चले, तो उस पर भी काम करना है। अंत में आपको क्या करना है, योगासन में कीगल एक्सरसाइज होती है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये थोड़ा बहुत अजीब सा है, पर जैसे गाय गोबर करने के बाद वो अपने उस गोबर करने के स्थान को टाइट करती है, फिर ढीला करती है, टाइट करती है, ढीला करती है ना, इसी तरह आपको ऐसे शांत आसन में बैठ के जो आपकी मूत्र इंद्रिय है नीचे वाली, उसको ऐसे मन में ही संकल्प करके टाइट करना है, ढीला छोड़ना, टाइट करना, ढीला छोड़ना, टाइट करना, ढीला छोड़ना। इससे क्या होगा, आपकी जो जनन इंद्रिय है, मूत्र इंद्रिय है, उस पर संयम आएगा। जो नीचे वाला आपका मूलाधार चक्कर है उस पर संयम आएगा, और जो वीर्य आपका बाहर जाने के लिए रहता है ना, क्योंकि ज़्यादा जब हमारी मूत्र इंद्रिय शिथिल हो जाती है तो उस पर संयम कंट्रोल नहीं रहता, और वो वीर्य जो बाहर के लिए पात हो जाता है, तो उस पर संयम आ जाएगा। जैसे मान लो उसका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि किया हुआ तो बता रहा हूँ।
कभी सपने में गलत सपना आपको दिखा तो आपका सपन दोष होने की स्थिति में आ गई, लेकिन आपकी बुद्धि जागी रहती है, उस समय शरीर सोया रहता है। तो उस बुद्धि से आप संकल्प करके उस कीगल एक्सरसाइज से आपका जननेंद्रिय पे इतना कंट्रोल है कि आपने संकल्प किया, बीरा जहां शरीर में वहीं रुक गया, बाहर नहीं गया। तो ये मतलब किया हुआ बता रहा हूँ। तो इसलिए वो कीगल एक्सरसाइज जैसे इसको ऐसे करना, ढीला करना, टाइट करना, वो सब बैठ के तो 5 मिनट से 10 मिनट तक वो करना है आपको। 10 मिनट नहीं होगा तो 5 मिनट तो करना ही करना है। कभी भी वो आसन करके दिन में 2-4 बार कर लेना है। जी आपकी आ गई योग आसन जो आपको करने हैं। 2 आसन और हैं, उनके बारे में आपको सावधान करना चाहता हूँ। सिद्धासन है, पद्मासन है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं देखो मैं कि सिद्धासन कैसे करना है, पद्मासन कैसे करना है। ब्रह्मचर्य पालने के लिए जी बहुत जरूरी आसन है, लेकिन किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, जो साधु संत महात्मा बनना चाहता है, गृहस्थ में नहीं जाना चाहता है। क्योंकि जैसे वो पद्मासन में बैठेगा, सिद्धासन में बैठेगा, इनका नियम होता है। इन आसनों को शुरू में 24 मिनट करना है 1 घड़ी, और फिर 48 मिनट 2-2 घड़ी तक जी आसन एक करना पड़ता है। सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, बिना हिले डुले सीधा करके मेरुदंड सीधा करके ऐसे आसन करना होता है। तो उससे क्या होता है कि नीचे वाला जो चक्कर है जी हमारा नाड़ियों से जितना भी होता है गर्मी पैदा होती है और बीरा नीचे जाना बंद हो जाता है और ऊर्ध्वगामी होता है। लेकिन कम से कम 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक जी आसन करने के बाद तब ऊर्ध्वगामी होता है। बहुत कठिन है। और वो व्यक्ति जिसने पहले ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वो अगर इन आसनों को करेगा तो उसको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। और आप अब मेरी तरह हैं, सब बच्चा लोग पार्टी ही हैं, कोई ऐसे तो नहीं है ना। अगर आपके जीवन का ऐसा है कि आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना है, शादी गृहस्थ में नहीं जाना है, तो फिर तो आप इनको करिए, कोई दिक्कत नहीं, सिद्धासन को, पद्मासन को। लेकिन अगर आपको ऐसे कि मुझे गृहस्थ में जाना है, मुझे सिर्फ इस जो ब्रह्मचर्य है शादी तक इस ब्रह्मचर्य का पालन करना, और शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन वो संयमित ब्रह्मचर्य होता है। तो अगर ऐसी ही आपको दशा है गृहस्थ में जाना, तो सिद्धासन को, पद्मासन को मत करिएगा, सावधान हो जाइएगा। और अगर आपका पहले वीर्य नाश हुआ है, ब्रह्मचर्य नाश हुआ, तो भी इन आसनों को मत करिएगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं करना चाहिए, लेकिन एक संत महात्मा मिले थे जो इन आसनों को करते थे जीवन भर, और वो हमें बताए थे कि इन आसनों को अगर आपको अखंड ब्रह्मचारी नहीं बनना हो, यानी जीवन भर साधु संत महात्मा नहीं बनना हो। देखो बहुत सारे साधु संत महात्मा गृहस्थ भी साधु होते हैं, तो वो तो अलग बात है, पर किसी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अखंड ब्रह्मचर्य करना, पालन करना हो, तो वही इन आसनों को करे। और वो व्यक्ति करे जो जिसने पहले ब्रह्मचर्य का नाश ना किया हो, जो पहले ब्रह्मचर्य का नाश किया हो, जहाँ जिसको बाद में गृहस्थ में जाना, वो इन आसनों को करेगा तो नुकसान ही होगा, उसको फायदा नहीं होगा। यही बस इनकी 2 आसनों के बारे में सावधानी थी। ये तो हो गई आपकी सुबह की, मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया। अब आपको, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में बात करें, ब्रह्मचर्य पवित्र दिनचर्या, पवित्र आचरण, तो उसमें आपकी दिव्य आचरण होने चाहिए, दिव्य आचर्य होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी आपके कर्म भी दिव्य हों। जैसे मैंने उठ के बताया, बेड पे भगवान का स्मरण करना है, 5 महापुरुषों का स्मरण करना है, धरती को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, तो वो सब आपके जीवन में एक दिव्यता लाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, सुबह फिर हर दिन सुबह को भगवत गीता के 2 अध्याय, अगर 2 अध्याय नहीं हो सकते तो 1 अध्याय, अगर 1 अध्याय भी नहीं हो सकता तो आधा अध्याय आपको पाठ करना है। अगर शुरू में आपको संस्कृत के श्लोक नहीं आते हैं तो चिंता मत करिएगा, आप हिंदी के बाला पढ़ लीजिएगा। आप सब जो भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देखेंगे, सबके पास वो गीता नहीं है और सारे खरीद भी नहीं सकते, अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, वहाँ पर मैंने भगवत गीता का PDF भी प्रोवाइड किया हुआ है, भागवत का PDF भी प्रोवाइड किया हुआ, सत्संग का वीडियोस भी वहाँ मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि जो संतों महात्माओं की हैं, तो उसको ज्वाइन करके आप वो वहाँ पर हर दिन कर सकते हैं। मैंने बता दिया, सुबह एक्सरसाइज, योगा करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आपको क्या करना है, गीता का पाठ करना है। आधा अध्याय ही करो, लेकिन आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद आधा अध्याय भी पाठ करना हो गया, वो सब जब सुबह का पाठ हो गया तो उसके बाद आपको एक प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थना करनी है। इसका मतलब है सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी शुभ देखें और सबका मंगल हो, कोई दुख का भागी ना बने, सबका कल्याण हो, सब प्रसन्न रहें। ये आपको करनी है, क्योंकि आपकी दिनचर्या का, उस दिव्यचर्या का तभी मतलब है जब आप सबके बारे में प्रार्थना करें। और जब सबके बारे में प्रार्थना करोगे तो आप उसमें शामिल हो ही जाएंगे।
जब आप 10 लोगों के लिए भोजन कमाओगे तो भैया आपका पेट तो वैसे ही भर जाएगा ना। जब एक के लिए कमाओगे तब दिक्कत है, 2-4 हो जाए तो समस्या है, लेकिन जब 10-20 का कमाओगे तो आप एक का तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए ये सब करना है। ये तो आपकी हो गई दिनचर्या की शुरुआत। अब आपको क्या करना है, शाम को अपने घर में थोड़ा सा चना, थोड़ा सा मूंगफली या मूंग दाल हो सकता है, क्या करना है, उसको भिगो देना है थोड़ा थोड़ा, लगभग 30-30 ग्राम सूखा वो भिगो देना है। अगर पॉसिबल हो सके, चाहे मूंगफली ही हो तो वही कर लीजिएगा, चना तो मिल ही जाता है क्योंकि प्रोटीन का वो काम करता है। बहुत सारे लोग अंडा आदि खाते, मीट खाते, तो कोई ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति मांस मछली अंडा नहीं, और जो ये सब करता है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, लिख लीजिए, क्योंकि तामसिक भोजन है, इससे नहीं होता। तो आपको क्या करना, प्रोटीन आदि के लिए, और वो शरीर में आपको पेट साफ करने के लिए भी हेल्प करता है। तो वो चना भिगो दीजिएगा शाम को पानी में, 30 ग्राम चना, मूंगफली, मूंग की दाल, वो सब हो गया, जहाँ एक एक चीज़ भी चलेगा तो पानी में डाल दीजिएगा। स्प्राउट जिसको भी बोलते हैं, यानी अगर अंकुरित हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अंकुरित ना हो तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन अगर अंकुरित हो जाए वो स्प्राउट्स जो हैं उनको खाइएगा, भोजन करने से पहले वो खाइएगा। और उसके बाद भोजन करना है, भोजन करने से पहले आपको सलाद खाना है। सलाद हो, मूली हो, गाजर हो, टमाटर हो, हरी सब्जी के जो पत्ते हो कच्चे वो खा लीजिए। उससे इसलिए क्योंकि उसमें तो एक फाइबर होता है और दूसरा आपका पेट साफ हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को पेट साफ नहीं होगा वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के कब्ज रहता है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको सलाद, फ्रूट्स भी खाने चाहिए ताकि आपके पेट के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, यानी ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी आ जाए शरीर में, और वो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए। फाइबर जो चेहरे चमक होती है ना, वो फाइबर अच्छे से आपको मिल जाए। ये तो आ गया, मैंने भोजन से पहले भी क्या क्या खाना वो भी बता दिया। अब है आपको क्या करना है, भोजन के बारे में बात करते हैं। फिर भोजन करो, भोजन करने, उसके बाद आपको भोजन करना है। भोजन करने में आपको सात्विक भोजन करना है। ये नहीं कि मांस मछली अंडा दारू गंदी चीज़ें, अरे नहीं भाई, दूध खाओ, साग सब्जी खाओ, जो भी सात्विक भोजन रहता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि सात्विक भोजन में सामर्थ्य नहीं रहती है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बोलता हूँ कि मेरे साथ जितना धुरंधर व्यक्ति भी हो, अगर वो एक हफ्ता बिता दे, वो चाहे जिम में 4 घंटे लगाता हो, 10 घंटे लगाता हो, अगर मेरे साथ एक हफ्ता भी वो अगर निकाल दे ना, मैं सिर्फ चलता हूँ हर दिन 50-60 किलोमीटर बिना कुछ खाए पिए, वो एक दिन भी मेरे साथ चल दे ना, मैं बता दूं उसको कि ब्रह्मचर्य की समर्थ क्या होती है, सात्विक खाने का क्या होता है। और दिन में एक ही बार भोजन होता है मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये छोड़ दीजिए कि उसमें समर्थ कितनी, तो इतनी समर्थ है, उसमें दिव्यता आती है। शरीर दिखे भले नहीं दिखे, लेकिन उसमें एक दिव्य आती है, एक समर्थ ऐसा आता है कि एक मस्ती रहती है यार जहाँ भी हो। तो वो चीज़ें करनी चाहिए। और सात्विक भोजन हो, भोजन करने से पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके लिए एक श्लोक है, क्या श्लोक है, उसको बोलते त्वादियम वस्तुगुण तुभ्यमेव समर्पे। इसका मतलब है, हे भगवान, ये जो आपको मैं प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूँ, जहाँ जो भी वस्तु, जो भी आप आज के बाद वस्तु खाओगे, फल सब्जी, जो बिस्किट, कुछ भी खाओगे आप भोजन, वो सबसे पहले भगवान को लो और हाथ पे रखो, आंखें बंद करो, भगवान को मन में बोलो, तो अध्ययम वस्तु को तुम्हें मैं समर्पय। अगर श्लोक को नहीं पढ़ सकते तो सीधा बोलो, हे प्रभु, जो आपने जो मुझे वस्तु दी है, सबसे पहले मैं इसको समर्पण करता हूँ, इसे ग्रहण करो, इसको स्वीकार करो। और फिर मन में बोले, मुझे आज्ञा दें कि इस प्रसाद को मैं ग्रहण करूं। क्योंकि भगवान को जब अर्पण कर दी तो प्रसाद बन गई ना। फिर उस प्रसाद को पाने से क्या होता है कि आप में दिव्यता आती है, मन पे संयम आता है। और भगवान को बिना अर्पण किए हुए भोजन करोगे ना तो मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, मन अशांत रहता है, ये कंट्रोल में नहीं आता है। तो उसके लिए वो करना जरूरी है। और भोजन करने से पहले आपको पानी पी लेना है। क्यों? क्योंकि भोजन के बीच में पानी कम पियो तो अच्छा है, लेकिन जब किसी का गले में अटक ही जाए तब तो पी लेना चाहिए। पर पानी भोजन से पहले पानी पी लो तो, ताकि आपका मुंह नर्म रहता है, तो भोजन करते समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। भोजन करने के बाद 45 मिनट तक कम से कम आपको पानी नहीं पीना है, ताकि भोजन अच्छे से पच जाए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन पानी उन लोगों को भी पीना चाहिए जो जिनकी शिकायत रहती है, यार हम बहुत खा लेते हैं, इतना नहीं खाना चाहते थे लेकिन खा लेते हैं। तो कम भोजन खाने के लिए उनको क्या करना है, पहले पानी पी लीजिए 1-2 गिलास, तो फिर वैसे ही पेट में कम जगह बचेगी तो पानी क्या होगा, भोजन कम होगा, और बाद में पेट आधा हो जाएगा जैसे ही टॉयलेट आदि करोगे। अब भोजन के 2 नियम हैं। एक साधक के लिए है, यानी साधक कौन, जो भगवान की साधना करना चाहता है, और दूसरा वो व्यक्ति जो स्टूडेंट है, वो भी एक साधक ही है। एक है गृहस्थ, काम करने वाला व्यक्ति। अब वो दिन भर फावड़ा चलाएगा, कोई दिहाड़ी लेबर करेगा, उसको मैं बोलूँगा 4 रोटी खाओ, चलेगा? उसका नहीं चलेगा ना।
उसको तो पेट भर भोजन चाहिए। तो उसके लिए जो गृहस्थ लोग हैं, लेबर अभी भारी काम करने वाले हैं, जहाँ जिम में कोई व्यक्ति 4 घंटे बता रहा है, उसको बोलो 2 रोटी खाओ, अरे मर ही जाएगा वो, एक्सरसाइज करेगा ना। तो उसके लिए जो गृहस्थ लोग हैं, जहाँ हैवी काम करना है जिनको, तो वो आप नॉर्मल जितना आपको भोजन चाहिए, आपके शरीर की जरूरत है उतना खा लीजिए आप पेट भर के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पचा लोगे उसको। लेकिन जो साधक है, जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसको क्या करना है, उसका भोजन हल्का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पेट भर के पा लिया फिर सोते रहे तो फिर हो गया ब्रह्मचर्य का पालन और फिर हो गई तुम्हारी पढ़ाई भी। तो इसके लिए भोजन हल्का होना चाहिए। और भोजन का जो ऑर्डर है वो सुबह अधिक होना चाहिए, दिन में थोड़ा कम होना चाहिए और शाम को बिल्कुल कम होना चाहिए। क्योंकि सुबह अधिक खाओगे, मतलब ठीक ठाक खाओगे, तो दिन भर काम करोगे, चलते फिरते रहोगे, तो शाम तक तो पच ही जाएगा। दिन को भी उससे कम खाओगे तो शाम तक फिर और चलना है, लेकिन रात को भैया तो लेटना ही, सोना ही तो है। तो फिर अधिक भोजन खाओगे तो समय पे उठ भी नहीं पाओगे, ऐसे आलस बना रहेगा। तो इसलिए बीमारियां भी बनती है भाई, अधिक भोजन पचाने की क्षमता भी, शरीर लेटा लेटा कहाँ पचा पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शाम को कम भोजन करना है। और ये शाम का जो कम भोजन करना है, ये सबके लिए है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु, क्योंकि रात को आपको सोना है तो उतना ही खाइए जिससे आप नींद हो जाए, अधिक नहीं। ये नहीं कि 4-6 घंटे सोने के बजाय 10 घंटे सो रहे हो। और ये चीज़ करनी है। एक चीज़ और याद रखनी है, शाम को सोने से पहले लगभग 2 घंटे 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, ताकि भोजन करने के बाद चलते फिरते भोजन एडजस्ट हो जाए। वरना वो इतनी नींद लाएगा, इतना आलस लाएगा, भोजन तुरंत किया तुरंत बेड पे चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और साधक को एक चीज़ और करनी है, साधक जो है स्टूडेंट के लिए नहीं है, उनको हल्का भोजन ही खाओ, आप बढ़िया से खाओ, पर हल्का भोजन खाओ क्योंकि आपका पढ़ाई हो सके। लेकिन जो साधक है, साधक को कभी कभी जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, साधना है, जहाँ विद्यार्थी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 दिन रूखा सूखा खा लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप में जो ब्रह्मचर्य इकट्ठा होगा उसको पचाने की सामर्थ्य आ जाएगी। 4-6 दिन बढ़िया बढ़िया घी तला चीजें करके देख लो, जो ब्रह्मचर्य इकट्ठा होगा सपन 2 से ही बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए वो ब्रह्मचर्य जो आप में सहमित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, बन रहा है, वो पचना चाहिए। तो उसको पचाने के लिए जरूरी है कि कभी कभी आप रूखा सूखा भोजन खा लीजिए। अब एक और नियम है, वो सिर्फ साधकों के लिए है, हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिना भोजन के सिर्फ जल पर रहिए, खूब जल पीजिए, खूब जल पीजिए, भोजन मत करिए, तो उससे भी आपका वो ब्रह्मचर्य पचेगा। ये हो गया। कम भोजन कैसे करें तो मैंने बता ही दिया आपको कि खाने से पहले क्या कर लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का भोजन पचाने की दिक्कत रहती है, तो उसके लिए 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। खाना खाने के बाद, जहाँ खाना खाते समय अगर गुड़ हो थोड़ा सा, तो खाना खाते भी खा सकते हो। जहाँ खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम गुड़ खा लीजिएगा खाना खाने के बाद, तो उससे भी आपका खाना पच जाएगा। जहाँ एक सौंफ होती है, पंसारी की दुकान से मिलती है सौंफ, जो भोजन पचाने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। ये ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो फिर वो सौंफ खा सकते हो, और सौंफ से बढ़िया गुड़ खा सकते हो, उससे गुड़ भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, तो गुड़ बढ़िया रहेगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो भोजन तो मैंने शाम तक बता दिया, वो ऑर्डर में बताते बताते कि दिन में थोड़ा हल्का होना चाहिए, शाम को बिल्कुल हल्का होना चाहिए। लेकिन ये मैं अभी सुबह की ही बात कर रहा हूँ, जो सुबह की बात हुई रही थी कि आपको क्या करना है, नॉर्मल भोजन करो, गृहस्थ हो तो कैसा भोजन करना चाहिए, और स्टूडेंट हो तो कैसा भोजन करना चाहिए, और साधक हो तो कैसा भोजन करना चाहिए। जब भोजन भी हो गया, सुबह आपकी दिनचर्या हो गई, फ्रेश फ्रूश होना, पानी पीना, एक्सरसाइज, योगा, पाठ भी हो गया, जो सब कुछ हो गया, उसके बाद सुबह में अधिक पाठ नहीं बताया हूँ, थोड़ा सा बताया है, वो सब करके दिनचर्या आप अपने काम में लग जाओ। काम में लग जाओ। जैसे कोई व्यक्ति क्या होगा, कोई स्टूडेंट होगा अपनी पढ़ाई के लिए चला जाए, कोई काम करता होगा, कोई जॉब करता होगा, कोई गृहस्थ होगा, तो अपने अपने काम में लग जाओ। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी पढ़ाई भी हो गई, मैंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी है। उसके बाद मैं जॉब तो करना नहीं चाहता था, मेरा मन नहीं था उसमें। मैं इस अपने देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहता था। तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। अब पिताजी से एक दिन बोला, हमसे जॉब अब तो हो नहीं पाएगी, वरना मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, 2-3 साल हो गए थे, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, तब भी था, अब भी है। पर जीवन एक ही बार मिलता है, तो हर लोग का अपना अपना एक माइंड में होता है कि जीवन में क्या करना। तो मैं इस देश, धर्म, संस्कृति के लिए कुछ करना चाहता था, अपने जीवन को इसके लिए समर्पण करना चाहता था, सन्यासी बन के नहीं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, गाली भी देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं साधु नहीं हूँ, साधक हूँ, सैनिक हूँ। अपने देश, अपने धर्म, संस्कृति के लिए जीवन है,
इसके लिए जो होगा जीवन भर करता रहूँगा। उसमें आपकी जो सेवा करता हूँ, आपके लिए वीडियो चलाता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, जब ये उसी सेवा का हिस्सा है। वरना मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप इस देश के हैं, मेरे अपने हैं, क्योंकि ये देश मेरा अपना है, देश संस्कृति मेरी अपनी है जी, धर्म मेरा अपना है। और इसके लिए अगर मैं मर भी जाऊँ तो भय नहीं है। तो इसलिए वो मेरा काम वो है। तो वो सब करके मैं 1 साल पहले इस देश के तीर्थों के भ्रमण के लिए निकल गया। 1 साल पहले, 1 साल हो गया मुझे सब करते हुए। तो हर दिन अब मेरा जो मैंने जो सुबह की दिनचर्या आपको बताया, मेरा भोजन तो सुबह नहीं होता है, मुझे चना शना वो सलाद सलूद भी तो नहीं होता है, पर बाकी जो चीज़ें मैंने बताई, योगा जो होता है, एक्सरसाइज होती है, अन्य दिनचर्या जो बताई वो सब होता है। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, अपने काम पे निकल जाता हूँ। अपना काम जानी यात्रा करनी होती है हर दिन मुझे 30-35-60 किलोमीटर तक चलना होता है पैदल, है ना। तो वो मेरा काम मान लो। इसी तरह आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा, स्कूल चले जाइएगा, काम करने वाले हैं तो अपने काम पे, जॉब करने वाले अपनी जॉब पे, और जो व्यक्ति गृहस्थ है वो अपने गृहस्थ में लग जाइएगा। और आपको बता दूं, आप जो भी काम करते हो, चाहे सफाई करते हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे डीएम हो, पीएम है, कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो खेत में फावड़ा चलाने वाला व्यक्ति हो, वो उतना ही महान है, सभी महान हैं। जैसे एक चैन की जो कड़ियाँ होती हैं वो सारी एक बराबर होती हैं, उसी तरह अगर किसान नहीं होगा तो देश के ऊपर बैठा प्रधानमंत्री कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो हम सब महान हैं, हम सबका एक महत्व है। घर में सबसे छोटा व्यक्ति भी उतना ही महत्व रखता है जितना बड़ा, एक कुर्सी का उतना ही महत्व है जितना बेड का है। तो हर चीज़ का महत्व है, उतना ही है जैसे दूसरे का है। तो उसमें कभी घृणित जहाँ छोटा महसूस करने के लिए उसको एक, और उस काम को जो करो उसको सेवा मान के करिए। जो भी काम आपको मिला है, आपको झाड़ू लगाने का, पोछा मारने का, जो भी काम करने को मिला है उसको अपनी पूजा मान के करिएगा, भगवान की सेवा मान के करिएगा, तब मस्ती है उसको करने में। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं अभी कुछ दिन के लिए एक आश्रम में रुका हूँ। मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब जीवन सेवा के लिए, तभी तो मैं इस पे आ पाया। ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन सेवा। तो मैं सुबह 4 बजे जाग के गौ सेवा करता हूँ। क्या सेवा करता हूँ, गौ का जो गोबर होता है उसका साफ सफाई करना है हाथों से, 1-1.5 घंटा वो उसमें लगता है, वो जाके खेतों में डाल देना है। वो मेरी सेवा है। और वो सेवा करते हुए मैं ऐसा सिकड़ों हुआ चेहरा नहीं होता, यार क्या करना पड़ रहा है, अरे मस्ती रहती है चेहरा, यार सेवा है, भगवान की सेवा है। मैं जिस आश्रम में सेवा करता हूँ उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई पैसों के लिए नहीं, और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ देने के लिए जहाँ रुका हूँ, और मेरा सेवा करना किए बिना नहीं रह सकता हूँ। और ब्रह्मचर्य का अगर आपको पालन करना, तो आप आलसी कैसे बन सकते हो? आलसी व्यक्ति कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। तो फिर जो ब्रह्मचर्य का व्यक्ति का पालन करना पड़ता है वो आलसी नहीं होता है, वो कामचोर नहीं होता है, वो कर्मठ होता है, मेहनती होता है। और वो जिस काम को करता है ना, इतनी सुदृढ़ता से, इतनी उसको सटीकता से करता है ना, कि बाकी वाले प्रसन्न हो जाते हैं। उसको देख के ही सबको आनंद मिलता है। और बाकी वालों को तो आनंद छोड़ो, उसको खुद आनंद मिलता है, क्योंकि मन से, शरीर से कहीं ना कहीं वो व्यस्त है। और उससे क्या होता है, उसके ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और उसका जीवन है ना, दिव्य बनता है। दिव्या जीवन के लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि पंख लग जाएगा, उड़ने लग जाओगे, नहीं भाई। आपका मस्ती, आज चेहरे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे भीतर झांक के देखो, मतलब एक मस्ती है। तो वो मस्ती कैसे आती है, वो सारी जो आप की दिनचर्या उसको उस तरीके से करोगे जिस तरीके से मैं बता पा रहा हूँ। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने काम को, स्टडी को एकदम ही नहीं करना है कि 4 घंटे का टारगेट ले लिया, नहीं। एक चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 40 मिनट का टारगेट लो, उसको पूरा करो, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो, ब्रेक लो, फिर करो, धीरे धीरे करको, तब वो हो पाएगा। उससे बोझ भी नहीं बनेगा और मस्ती भी रहेगी। अब 4 घंटे में पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी तो फिर क्या ही करोगे, है ना। जैसे मैं यात्रा पे चलता हूँ तो मेरा तो आदत बन गया 10-15 किलोमीटर 20 चले बिना मैं रुकता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा रुकता हूँ। कभी बीच में बैठ गया 5 मिनट के लिए, जल पान कर लिया, कहीं बैठ के अपना कुछ अध्ययन करना है, कुछ लिखना है, लिख लिया, इस तरह से कर लिया, तो वो वैसा चलता रहता है। तो ये सब आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। और दिन भर जो भी आप काम करते हो, मैंने आपको बता दिया, वो काम करते हुए आपको देखना है कि अगर आपका मन खाली है तो उसको भगवान का नाम जप करने के लिए दे देना है। जो भी नाम आपको प्यारा हो, जो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। क्योंकि एक कहावत है, खाली मन शैतान का घर। खाली जो दिमाग होता है ना, शैतान का घर हो, तो उसमें उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। तो इसलिए उसमें उल्टे सीधे विचार आए, वो कहावत है ना कि अगर बर्तन खुला रखोगे कुत्ता मुंह डालेगा। अगर दिमाग को खाली रखोगे तो उसमें गंदे विचार तो आएंगे। तो उसको खाली रखने से बेहतर उसको व्यस्त कर दो। कुछ भी नहीं है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो तो भाई दिमाग तो पढ़ाई में लगाना पड़ रहा है, कंप्यूटर जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर वहाँ लगाना पड़ रहा है, कोई हिसाब किताब, कोई जॉब देख रहे हो, दिमाग तो वहाँ लगाना पड़ेगा ना। लेकिन जब लग रहा है दिमाग खाली है
अब खेत में फावड़ा चलाने वाला व्यक्ति क्या है, दिमाग तो खाली है ना, तो भैया अच्छा है। गृहस्थ में रोटी बना रहा है व्यक्ति, सब्जी बना रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, तो क्या दिमाग तो खाली है ना। तो वो दिमाग खाली है, उसमें गंदे विचार आए, जीवन को भ्रष्ट करें, आपका जो दिव्य जीवन उसको बर्बाद करें, उससे अच्छा है उसको भगवान का नाम दे दो, एक दिव्यता जागृत होगी और आपकी साधना भी बनती रहेगी। और जीवन में जो भी सेवा करो दिन भर, सुबह से शाम तक, शाम को सोते समय बैठ के भगवान से निवेदन करिए, प्रार्थना कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और दिन भर में जो भी सेवा करिए बुरे कर्मों को छोड़ के सब भगवान को अर्पण कर दीजिएगा, अपनी निद्रा भी। तो फिर वो भी आपकी सेवा बन जाएगी, वो भी आपका भजन बन जाएगा, वो भी आपकी जो चर्या है, दिनचर्या है, ब्रह्मचर्या को पालन करने में सहयोग होगा। और दिन भर में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ ना देखो, ना सुनो, ना करो जहाँ उससे दूर रहो जिससे आपका ब्रह्मचर्या नष्ट हो सकता है। क्योंकि एक बार ब्रह्मचर्या अगर आप जितना का इस पे कंट्रोल करते जाओगे उतना कंट्रोल होता जाएगा। एक बार अगर ये ब्रह्मचर्या खंडित हो गया तो फिर भी इस पे मन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। एक बार खंडित हुआ फिर वो 2 बार खंडित होगा, 2 बार खंडित होगा फिर 4 बार खंडित होगा, 4 बार होगा, 8 बार, 10 बार, फिर उससे निकल नहीं पाओगे। लेकिन अगर 1 महीना आपने रोक लिया, फिर देखना अपने मन को, फिर जितना पहले वो मन में विचार आता था, मन में कामुकता आती थी, जितना उत्तेजना आती थी, मन परेशान होता है, फिर मन शांत होने लगता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है, एक मस्ती से आने लगती है, फिर उसकी तरफ जाने से भी घृणा सी होने लगती है। तो वो इसलिए होगा, उसमें स्वयं करोगे तब होगा, पर उसमें डूबते जाओगे तो और ही डूबते जाओगे, निकल नहीं पाओगे। वैसे ही जैसे दलदल में अगर आप एक बार कदम पड़ गया और जितना छटपटाओगे आप उसी में धंसोगे, निकल नहीं पाओगे। तो इस दलदल में धंसना नहीं है, निकलना है। ये सब करते हुए दिन भर में जो भी जॉब शॉप किया, शाम को वापस आ गए अपने घर पे, भोजन खाया, बनाया खाया जो भी है। अब भोजन करने का शाम को नियम क्या वही बता दिया मैंने कि आपको सोने से लगभग कितने घंटे पहले खाना खाने, मतलब शाम को जब सोना है आपको, तो सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। यानी खाना खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद सोना है शाम को। तो आपको क्या करना है, शाम को सोने से पहले किसी एक संत का, भक्त का जीवन चरित्र पढ़ना है। उसके बाद कम से कम 20 मिनट 30 मिनट आपको सत्संग सुनना है। और इन सब के लिए मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर संतों का चरित्र है, जो सत्संग का लिंक है वहाँ पर मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं। वहाँ पर हर दिन आप एक संत का जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं, किसी भक्त का जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं और सत्संग सुन सकते हैं। वो जो लिंक प्रोवाइड किए हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप कहीं और भटकना ना पड़े, वो सब करने हैं। और फिर जो 2 काम तो हो गए, अब तीसरा काम क्या है, भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय लगे, प्यारा लगे, वो नाम जप करते हुए आपको क्या करना है, सो जाना है। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि सही होगी। दिन में गलती से भी वो गलत चीज़ देख सुन ली होगी तो उसका वो दिमाग से हट जाएगी। आपका जो चिंतन बनेगा वो शुद्ध बनेगा, सात्विक बनेगा। किससे, इस क्रिया से। और भगवान नाम जप का बल भी मिलेगा, संतों की कृपा भी मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं कुछ ब्रह्मचर्य पालन के लिए जरूरी बातें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको देखो, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए व्यक्ति को चाहिए उसका पेट अच्छे से साफ हो। जिस व्यक्ति के पेट में कवच बनी रहती है उसका पेट साफ नहीं हो सकता है। तो कवच ना बने इसके लिए घनिष्ठ भोजनों से दूर रहो, मैदे आदि के भोजन से दूर रहो, तला तीखा भोजन से दूर रहो। कभी कभार हो सकता है ऐसा आपको खाना पड़े, लेकिन रोज नहीं, आदत बनाओ। होटल के खाने से दूर रहो, है ना। पर अगर भाई गड़बड़ हो ही सकती है कभी किसी के पेट में, तो क्या किया जाए, उसको साफ कैसे हो अच्छे से। मैंने एक वीडियो भी बनाया भी है कि आपका पेट कैसे साफ हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं बड़ी डिटेल में, पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। और डिटेल के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा कि पेट कैसे साफ किया जाए, है ना, अच्छे से साफ कैसे हो। तो पेट साफ के लिए आपको चाहिए इसबगोल की एक भूसी होती है, वो ले आइएगा दुकान से, कहीं से मिल जाती है। और 6-7 दिन के लिए थोड़ा थोड़ा शाम को दूध के साथ, पानी के साथ, दूध या पानी के साथ भोजन के बाद ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है, सुबह आपका वो पेट साफ हो जाएगा। कोई ऐसा चूर्ण आदि मत लीजिएगा, क्योंकि चूर्ण ना तो अच्छे से पेट साफ करता है, सीधी सी बात, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, उसे दिखावा मात्र रहता है। लेकिन मान लो कर भी ले, अगर आपने अच्छा पानी पी लिया तो वो फिर इतनी गर्मी रहता है कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तो उससे चूर्ण लेने से अच्छा है वो इसबगोल की भूसी ले लो, जहाँ बेल पत्तर होते हैं, बेल के जो पत्ते होते हैं वो चबा के खा लो, पाउडर बना के उनको कर लो, तो उससे भी हो जाएगा। जहाँ बेल हो तो उससे भी अच्छे से बढ़िया से पेट साफ होता है। और डिटेल के लिए आप वीडियो वही देखिए, देख लीजिए उसमें बहुत, क्योंकि उसमें उसको मैं जहाँ ऐड करूँगा जहाँ, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये मतलब रामबाण है वीडियो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, क्योंकि रूटीन है इसमें पूरी A to Z, सुबह जागने से शाम को सोने तक।
क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जहाँ मैं कोई और चीज़ ऐड नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ आपको एक लिंक दे दिया मैंने। और फिर खाने के लिए, खाने क्या करना है, पेट साफ करने के लिए आप मुझे सलाद खाओ, अच्छे से फल सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे भी पेट आपका अच्छे से आपका साफ हो जाएगा। और सुबह बता दिया है पानी शानी जो भी आपको क्या करना है पीना है। और खाना खाने के बाद 45 मिनट बाद पानी पीना है, पहले नहीं पीना है, कम से कम 45-30 मिनट तो वेट करना चाहिए, तब जाके पानी पीना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्या? जगह, ऐसी जगह से हमेशा दूर रहें जहां आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य का नाश हो सकता है। मान लो कैसी कोई ऐसी जगह जहाँ 5-6 लड़कियां हो, यानी अपोजिट जेंडर हो, आप अकेले चला गए, वहाँ कोई गंदी गंदी बातें हो रही हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो आपके दिमाग में घुस जाएंगी ना, तो इसलिए वहाँ से दूर रहो। फिर भोजन, तामसिक और भासी भोजन होता है ना, फूड, उससे भी दूर रहना है। तामसिक मांस मछली अंडा वाला भोजन, उससे भी दूर रहना। और भासी भोजन, शाम का भोजन जो बासी होता है वो नहीं खाना। ताज़ा उतना ही बनाओ, ताज़ा खाओ, वो एक नई ऊर्जा देगा। भासी भोजन भी गड़बड़ करता है। पानी, पानी शुद्ध होना चाहिए, यानी कहीं से भी पानी पी लिया, मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे मांस मछली वाला होटल है वहीं जाके पानी पी लिया, मांस मछली वाले घर से पानी पी लिया, कोई ऐसा वैसा पानी, तो वो बुद्धि में प्रभाव तो करता ही है। फिर फैमिली, देखो फैमिली हमारा परिवार होता है ना, उसमें सब कुछ होता है, शादी होता है, ब्याह होता है, कोई नया घर में आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई आता है, कोई आता है। कभी कभार हो सकता है कोई ऐसी बात चल रही हो जो हमारे ब्रह्मचर्य का नाश कर सकती है, तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। या ऐसी फैमिली से ही संबंध नहीं रखना चाहिए जहाँ ब्रह्मचर्य नाश की गड़बड़ी हो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एनवायरनमेंट, आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए, उस वातावरण का जो रहन सहन है, माहौल है, वो अच्छा हो, सात्विक हो, तो भी ब्रह्मचर्य हो आपका पालन होगा। अगर वो गड़बड़ हो तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी जिस तालाब में मगरमच्छ रहते हों वहाँ कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बच सकता है। और फिर सीन, यानी दृश्य, आप जो देखो दृश्य गलत मत देखो, ना वीडियो गलत देखो, ना फोटो गलत देखो, ना किसी के शरीर को गलत तरीके से देखो। अपोजिट जेंडर आगे सीधा उससे बात करने के लिए ऐसा नहीं, उसके शरीर पर मत देखो। उससे क्या होता है कि मति भ्रष्ट हो सकती है, हमारे ब्रह्मचर्य नाश हो सकता है। फिर है लिटरेचर, साहित्य, ऐसी कोई चीज़ मत पढ़ो। जैसे मैं अपने बचपन में बताता हूँ, जब हमें पता नहीं होता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। कोई स्टोरी ऐसे रोमांटिक हो गई, कोई नोवेल जिसमें फिजिकल के बारे में बात हो, कुछ भी हो, तो वो हमें ले डूबता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो काम, मतलब रांग वर्क, जो हैबिट होती है ना काम करने की, वो गंदी आते हैं, वर्क जो काम होता है, गंदी आदतें होती है, उसमें उनसे दूर रहना, उनको अवॉइड करना है हर हाल में। और फिर अगला उपासना, आप किसके उपासक हैं? काम के, यानी तामसिक चीज़ों में डूबे रहना चाहते हैं या सात्विक में? देखो जैसे नॉर्मल कोई व्यक्ति अगर शादीशुदा करके अपने जीवन जीना चाहे, वो तो नॉर्मल है ना, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग भोगी होते हैं, बहुत सारी स्त्रियां सिर्फ पुरुषों को भोग करना चाहती हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे जो भोग करना चाहते हैं। मेरे जीवन में अभी ऐसे इंसिडेंट हुए, मैंने लोगों को देखा ना, कि कहीं कहीं स्त्रियों ने पुरुषों के जीवन बर्बाद कर दिए, कहीं कहीं पुरुषों ने स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया, कभी कभी स्त्रियों ने पुरुषों का कर दिया। बताओ, 6 साल कोई पुरुष एक स्त्री के साथ रहा, 10 साल एक पुरुष स्त्री के साथ रहा बिना शादी के, उसको अपनी वाइफ बना के रखा, और 10 साल बाद उसको छोड़ दिया। अब उसका जीवन कहाँ का रहा, किस लायक रहा? कहीं का नहीं रहा ना। यही साथ कई बार स्त्रियों ने भी किया। अब वो धोबी का कुत्ता हो गए, ना घर के बच्चे, ना घराट के, मतलब ना घर के ना घाट के, कहीं के भी नहीं बचे। तो इसलिए अच्छा है इस तरह की चीज़ों को आप वो नहीं होना चाहिए। उपासना जो होनी चाहिए वो आपकी किसके अच्छा जीवन, जैसे ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य एक दिव्यचर्या होना चाहिए, इसमें मतलब दासुरी चर्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंपनी, यानी संग, कैसा संग है? गलत लोगों का संग से भी बचना चाहिए भैया, क्योंकि मतलब वो बात पता है ना कि समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो फिर वैसा संग नहीं, बड़े बड़े साधु भ्रष्ट हो गए, देवराज इंद्र भ्रष्ट हो गए, तुम्हारी वो बात क्या है? तो फिर संग अच्छे लोगों का करिए। और मोबाइल का यूज, जो प्रयोग है ना मोबाइल का, वो देखो एक क्लिक किया ना, गंदा फोटो आ गया तो भ्रष्ट हो गया का। मैंने अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम वेब सीरीज देखते हैं, गंदी वीडियो देख ली, फोटो देख लिया तो ब्रह्मचर्य नाश हो गया। नाश नहीं हुआ, गंदी चीजें देखी और मन कंट्रोल में नहीं रहा, फिर गलत क्रिया हो गई, तो भैंस डूब गई पानी में। अब मान लो 4 महीने से वो बेचारा परेशान, वो प्रयास कर रहा है, कितना मेहनत किया, 4 महीने में एक बार डूब गया ना। और एक बार डूबा तो अब क्या होगा, उसका मन अब क्या करे, 2 बार गलत क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा, वो करेगा 2 बार करेगा। 2 बार जब गलत क्रिया करेगा तो फिर मन 4 बार करेगा, 4-6 बार, और फिर जो पहली दशा थी उससे बदतर उसकी दशा हो जाएगी। तो इसलिए इसका भी सावधानी रहनी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए,
जो चीज़ें अभी बताए कि ब्रह्मचर्य पालन में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो करने चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो अभी उस पर बात करते हैं जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सोने से पहले आपको क्या करना है, दूध लोग पीते हैं, पियो दूध, कोई बात नहीं, ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीना है सोने से पहले। गुनगुना ठंडा हो, थोड़ा थोड़ा गुनगुना हो तो पियो, वरना सोने से पहले तुरंत गर्म दूध पियोगे तो रात में सपन दोष हो जाएगा, क्योंकि शरीर उस गर्मी को नहीं पचा पाएगा। तो सोने से पहले इतना कर लीजिएगा। फिर गलत चिंतन, गलत दृश्य, गलत क्रिया, गलत किसी का संग और गलत स्पर्श, कभी भी स्पर्श का मतलब ध्यान रखो, कभी भी किसी को ना टच करो, ना टच करने दो। बहुत प्रभाव पड़ता है भाई, चाहे अपोजिट जेंडर हो, कोई भी हो। हाथ क्यों मिलाते हो भाई, दूर से प्रणाम करो हाथ जोड़ के, क्योंकि अपना जीवन है भाई। अब देखो एक बात बताऊं, आप अगर ब्रह्मचारी हैं, साधना करते हैं, तो आप में एक दिव्यता आ जाती हो। जैसे किसी इंसान का स्पर्श करते हो तो आपकी दिव्यता उसको चली जाती है। ये है, समझ कोई नहीं पाता है, पर नहीं, इसलिए स्पर्श मत करो किसी को, ना किसी को करने दो, ठीक है। और एक ध्यान रखो, अधर्म ना हो, आपसे अधर्म ना हो, यानी मांस खाना, मछली खाना, चोरी करना, बेईमानी करना, किसी की स्त्री को देख लेना या गलत क्रिया कर लेना, अधर्म तो है। हस्त क्रिया करना, सारा व्यभिचार करना, वो सारा, तो वो अधर्म ना हो। और क्या करो, अपने गुप्तांगों को स्पर्श मत करो। जैसे स्नान करो, जहाँ लेडीज़ का होता है मंथली पीरियड साइकिल होता है, तब तो नॉर्मल होता है, क्लीन करना में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बिना मतलब कि गुप्तांग जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनको टच मत करो, क्यों उससे फिर उत्तेजना बढ़ जाती है, काम का चिंतन होने लगता है और संभावना की भ्रष्ट हो जाओ। तो इसलिए उनसे बचे रहो। और स्पाइसी भोजन, मसालेदार भोजन होता, तीखा भोजन होता, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, वो अवॉइड करना है। और गर्म तसीर वाली कुछ चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करना है। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं लगातार 4-5 दिन के लिए अगर मैं तला हुआ भोजन खाऊं तो मुझे डर रहे कि मुझसे सपन दोष हो सकता है, तो मैं नहीं खाता हूँ। अगर लगातार मैं 2-3 दिन के लिए हलवा खाऊँ तो मुझे डर है कि मेरे लिए गर्म तसीर का भोजन है, तो मैं उसको एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, चलेगा। लेकिन तब भी एक्सरसाइज और अकेला नहीं, किसी और के साथ मिल मिक्स करके, तो तब तो चलेगा, हफ्ते में 1-2 बार। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर भैया घी भैंस पानी में, मैंने बता दिया। इसके साथ आपको क्या करना है, काफ़ी से दूर रहना है। काफ़ी चाय पीने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, ये महात्मा हमें बताए थे, और फिर मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। जो व्यक्ति चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, उसका बीरा पतला हो जाता है, और वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है। फिर वो उसकी इतनी खीर बजाती है शरीर में, श्यामन जो शरीर श्यामित करता है ना, उस बीरा को वो श्यामित नहीं कर पाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखना है। मैदा युक्त जो प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादा नहीं खाएं, जैसे ऑयली हो गया, ज़्यादा पूड़ी वगैरह हो गया, ज़्यादा बासी हो गया, खट्टा भोजन हो गया, होटल की चीज़ें हो गई, जो भी मैदे वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं खाएं। और ज़्यादा सोना भी नहीं है, सोना भी उतना ही है जितना जरूरी हो, यानी 10 घंटे 12 घंटे के लिए सो रहे हो। काम दृष्टि ना हो, ठीक है। और जो अपनी संसार को देखो ना, भोग दृष्टि से मत देखो, भगवान का ही सब रूप देखो, मनु भगवान ही सब जगह, सर्वत्र भगवान है। तो भगवान भाव से देखो, खुद अब बचोगे। काम भोग से, भोग दृष्टि से देखो, यार कोई स्त्री दिखी, अरे यार कुछ गंदा भाव नहीं, जब वो स्त्री दिखो तो सबसे पहले उसको देखो मत, पर गलती से दिख गई तो उसको मानो यार ये बहन है, माता है, भगवान है इसमें, ऐसा भाव करो तो बच जाओगे उसी से। फिर कुछ चीज़ों का और ध्यान रखो, बाने से गलत बोलो मत, कान से गलत सुनो मत, और नेत्रों से गलत देखो मत। और ऐसी चीज, क्रिया, सोच, जगह, वातावरण जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है, उससे भाग जाओ, दूर ही रहो तो अच्छा है, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशन ना रखो जहां हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना हो अपोजिट जेंडर के साथ। जो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ना गलत लोगों का संग करना है, ना तमोगुनी भोजन करना है, एग, मीट, मछली, लहसुन प्याज आदि। कभी कभार लहसुन प्याज आपको खाना पड़े तो ठीक है, कभी ऐसा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप कभी कभार नहीं, मतलब कभी कभार हो सकता है लेकिन रोज नहीं। और मांस मछली से दूर ही रहना है। और एक सावधानी और रखनी है कि जो भी व्यक्ति भोजन बनाओ, भोजन बनाते समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भोजन बनाते समय, स्त्री पुरुष कोई भी, अगर वो काम का चिंतन कर रहा है तो फिर जितने लोग भोजन को करेंगे सबके मन में काम दौड़ेगा, तो इसलिए वो भी खराब चीजें होती हैं, उनको ध्यान रखना है। और फिर क्या करना है, अपोजिट जेंडर को टच नहीं करना है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ना करना है, नहीं करने देना है कभी भी, ठीक है। अपोजिट जेंडर के साथ कभी भी गलत बात नहीं करनी है, मतलब बात भी करोगे फोन पे तो भी भ्रष्ट हो जाएगा। ज़्यादा क्लोज जाओगे ना बात बूत के एरिया में भी तो भी गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए सेम नहीं रह पाएगा। रील्स, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टा पे हो सकता है। यूट्यूब पे फिर एल्गोरिथम होता है, तो कोई सत्संग देखते हो तो वही आएगा, ज़्यादा गंदी वाली कभी कभार ही आएगी। पर इंस्टा और फेसबुक पे ना नंगा नाच हो रहा है भाई, नंगा नाच हो रहा है,
तो वहाँ पर तो मुझे अगर लगता है कि अगर मैं वो रील्स आज देखूँ तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं भ्रष्ट हो सकता हूँ। मतलब इतना गंदगी है, तो फिर भाई आपकी तो बात क्या ही कहूँ मैं, क्योंकि मत पूछिए। तो इसलिए उस चीज़ से बचे रहना है, ठीक है। फिर शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण ना हो, यानी धर्म विरुद्ध कोई काम ना हो हमसे। जैसे शादी से पहले फिजिकल होना किसी के पास, जहाँ बहुत सारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना नहीं। अगर जीवन में आपको किसी एक व्यक्ति के साथ रहना भी है ना, तो एक व्यक्ति को चुनिए और उसका स्पर्श तभी करिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जब विवाह हो जाए। वरना पहले व्यभिचार ना, नरक हो जाएगा जीवन। और अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन होता है वो स्वाभाविक है, वो सबको होता है। स्त्री को पुरुष का होता है, पुरुष को स्त्री का होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें ज़्यादा क्लोजनेस ना हो, ज़्यादा समीपता नज़दीकी ना हो, वरना संभावना रहती है कि भ्रष्ट हो जाओगे। और जहाँ हमें लगे किसी के साथ रहने से हम भ्रष्ट हो रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, जैसे एक व्यक्ति ने मैं बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पर वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी आती हैं और कभी कभी मेरे दिमाग में गलत विचार आ जाता बन जाता है, तो मुझे समस्या हो जाती है उससे। तो मैंने बोला मना कर दो। तो इसी चीज़ का भी ध्यान रखना है। और कोई गलत सीरीज़, गंदी वीडियोस, फोटो, वेब सीरीज़ मत देखो। एक व्यक्ति मुझे कम से कम 4 बार फ़ोन मैसेज 5 बार कर चुका कि वेब सीरीज़ देखने से मेरा वो ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, मैं परेशान हूँ। तो मैंने उसको गुस्सा बहुत आ गया मुझे कि यार इतनी बार तुम बता रहे हो, इसी से हो रहा, तुम देख क्यों रहे हो। तो इसलिए मना किया कि वो चीज़ों को नहीं देखना है। और कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। कोई आश्रय मतलब जब कभी आप काम का विचार, कभी इंसान हो, कभी कभी मन में आता है और चला जाता है, लेकिन मन में काम का विचार आया और किसी व्यक्ति से आपका संबंध है, तुरंत उससे कॉन्टैक्ट हो गया, तो भैया फिर वो काम का विचार आपके सर पे बैठ के तांडव करेगा, आपसे गलत क्रिया करा सकता है, आपको फंसा सकता है, भ्रष्ट कर सकता है। तो कोई आश्रय, एकांत रहे, क्या अकेले रहो। जब तक शादी आदि ना हो ना, तब तक अकेले रहो, झंझट में परो मत। बॉयफ्रेंड रहे, ये नरक है, गंदगी का घर है, बस और कुछ भी नहीं है। भ्रष्टता का ही है। और दिव्यता को जाकर कुछ दिव्यता नहीं होती यार, कुछ दिव्यता नहीं होती। ये कहने वाली बात है, कुछ दिव्यता नहीं होती है, क्योंकि जो मन है इसको अच्छे से देखा है, ये क्या स्थिति करता है। कभी कभी ऐसे गंदी चीज़ें सोचने लगता है ना कि हमें ये विश्वास नहीं होता कि हम ही हैं या कोई और है। तो इसलिए वो चीज़ों का ध्यान रखना है। और किसी के घर जाओ तो किसी के बेड पर मत बैठो। हो सकता है जिस बिस्तर पे, जिस बेड पर आप बैठो, तो वहाँ पर किसी ने अपने फिजिकल रिलेशंस बनाए हो, या कुछ ऐसा संभावना हो सकती है। तो आपको वो परमाणु आप में जाएंगे, तो वो परमाणु आप में जाएंगे तो परेशान करेंगे। जैसे मैं नेपाल में यात्रा कर रहा था, तो एक आश्रम में गया, तो आश्रम में मुझे एक बेड दिया गया सोने पर। 4-5 महात्मा थे हम। एक बेड दिया गया सोने पे, मैं उस पर सो गया। तो पहले मैंने अपना आसन नहीं डाला उस पर, लेकिन जैसा ही मैं आधे घंटे के लिए लेटा ना, अरे भाई दिन में चलिए, कभी कब काम का विचार कैसे आता है। संतों का सत्संग कर, दिन भर सत्संग चल रहा है, यात्रा चल रही है, दर्शन चल रहे हैं, एक समय भोजन, कभी काम का विचार आ सकता है नहीं ना। लेकिन जैसे ही उस बिस्तर पे मैं लेटा ना, बेड पे लेटा, मेरे दिमाग में काम के विचार कैसे होने लगे। तो पहले तो 1 मिनट 2 मिनट तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब वो आधी 5-10 मिनट हुए तो मैंने मतलब अपना ध्यान दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे गड़बड़ लगी चीज़ें, मैं जागृत उठा वहाँ से उस पर, फिर अपना गंगा जल लिया अपने कमंडल से, वो छिड़का उस पर, कुछ भी अपने गुरु का नाम लेके, भगवान का नाम ले, संतों का नाम लेके, जैसे ही हो सकता है। एक कुछ चीज़ें होती हैं, पर आपको ऐसे संदर्भ में बता रहा हूँ। वो छिड़का, फिर अपना आसन डाला, फिर गंगा जल छिड़का, फिर सो गया, बस सो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए उन चीज़ों से भी दूर रहना। और ऐसे ही एक स्थिति है जो मैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, ऐसे एक संत महात्मा और बताए थे मुझे, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। तो किसी की बिस्तर पर तुरंत जाके नहीं बैठ जाना चाहिए। ठीक है, जमीन पर बैठ जाओ, किसी और चीज़ पे बैठ जाओ, पर बिस्तर पे नहीं, क्योंकि परमाणु गड़बड़ कर सकते हैं। और मूवी रील्स आदि से दूर रहना है। मूवीज़ में देखो, मैं मूवीज़ नहीं देखता हूँ, सीधी सी बात। अब मुझे पता नहीं मैं कितने साल हो गए मूवी, कभी मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में 10-20 मूवीज़ देखी हूँ अभी तक। मतलब उम्र ही कितनी हुई, 3 साल है तो पर मैंने नहीं देखी होगी, क्योंकि उससे ना बुद्धि भ्रष्ट होती है। उसमें काम भावना, काम जागृत होता है, सीधी सी बात है। उसमें रोमांटिक सीन देख के उसमें जो चीज़ें होती हैं वो इमेजिनेशन में चली जाती है, भ्रष्ट कर देती है, तो नहीं, दिमाग अशांत हो जाता है। तो अपनी शांति नहीं खोनी, तो वो मूवी रोमांटिक सीन आदि मत देखो, ठीक है। भक्ति वाली मूवीज़ देखो, ठीक है, वो उससे बुद्धि शांत रहती है। और मेडिसिन लेना यूज़फुल नहीं है। ब्रह्मचर्य को कोई व्यक्ति पालन करना चाहता है, मैं कम से कम 15-20 व्यक्तियों को जानता हूँ, वो जो बता रहे हैं कि लाखों रुपये हमने बर्बाद कर दिए, कि कहीं से पाउडर ला के, कहीं से गोलियां ला के ब्रह्मचर्य ठीक होने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। यार ब्रह्मचर्य ना एक ये आदत है।
आपको दवाई तभी लेना चाहिए जैसे आप में वीकनेस आ गई है, ज़्यादा सीरियस है, तब दवाई लेनी चाहिए। दूध लीजिए, फल फ्रूट लीजिए, चलता है, तब ले सकते हैं। लेकिन दवाई थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए लोगे तो वो गर्मी करेगी तो और वीर्यनाश होगा भाई। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कभी किसी दवाई से होता है? ये एक आदत है जो हस्त क्रिया करते हो, गंदी वीडियो देखते हो, क्या किसी दवाई रोक पाएगी आपके मन को? तो इसके लिए आपको वो आदत छोड़ने के लिए 2-4 और आदत अपनानी पड़ेंगी। जो मैंने आपको रूटीन बताई है वो फॉलो करने पड़ेगी 6 महीने तक, तब जाके होगा। तो दवाई खाने से नहीं होता है, दवाई जब वीक हो तभी लो, वो भी थोड़े समय के लिए, अधिक के लिए नहीं। लेकिन मैंने कभी दवाई नहीं ली थी, मैंने दवाई लेके भी एक्सपेरिमेंट किया था, उससे और काम जागृत होता, क्योंकि आपके शरीर में जितनी एनर्जी नहीं उससे डबल एनर्जी उस दवाई से आ रही है। और आप में इतने उस वीर्य को रोकने के लिए अभी सैम नहीं बना है, कंट्रोल नहीं बना है, आपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, तो वो वीर्य रुकेगा? सामूहिक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, फिर गंदी क्रिया में एक बार उतर गए ना, 2 बार की बजाय 4 बार 10 बार होगा। तो इसलिए वो ध्यान रखना है आपको। ये तो अभी तक बात कर ली हमने कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें आपको करनी है। देखो, ब्रह्मचर्य 2 लेवल पे होता है, एक फिजिकल लेवल पे होता है, एक मेंटल लेवल पे। फिजिकल लेवल में मैंने बता दिया कि आपको दिन भर अपने आप को व्यस्त रखना है। सुबह का जो योगासन एक्सरसाइज सब बता दिया, फिर दिन में आपको व्यस्त रखना है अपने आप को, शारीरिक तौर पर भी। लेकिन कभी कभी शारीरिक तौर पे हो और दिमागी तौर पे नहीं हो, और कभी कभी दिमागी तौर पे हो शारीरिक तौर पे नहीं हो, तो आपको दिमागी तौर पर भी रखना है। यानी खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसके लिए भगवान का नाम दे दो, तो जबता रहेगा काम करते हुए। और जहाँ जैसे को कंप्यूटर चला रहा है, किताब पढ़ रहा है, वहाँ दिमाग की जरूरत है, फोकस करना पड़ेगा। वहाँ नाम तो नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति फावड़ा चला रहा है, और जब आप पढ़ाई छोड़ ले 5-10 मिनट के लिए ऐसे हो, तो नाम भगवान का जप कर लो, तो उससे क्या होगा कि मन कहीं लगा रहेगा, गलत चीज़ों में नहीं जाएगा, वरना खाली दिमाग शैतान का घर, उल्टा सीधी चीज़ें देखने में चलोगे। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और दिमाग को सही रखने के लिए जो जरूरी है कि गंदी वीडियो, गंदी बातें मत देखो, करो मत, सत्संग सुनो, भक्त चरित्र पढ़ो, भक्तों का जीवन चित्र मूवीज देखो, गंगा उपनिषद करके एक एपिसोड है वो देखो, रामायण महाभारत गीता पढ़ो, भगवत महापुराण पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, ऐसी चीज़ें पढ़ो, ऐसी मूवीज देखो जो भक्तों पे बनी है, रामायण है, कृष्ण लीला है ना, महाभारत, ऐसी चीज़ें देख जाकर बुद्धि को भगवती भाव बना रहेगा। और एक चीज़ और, जब तक शादी ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का संकल्प लो। और किसी व्यक्ति को मान ले अपना जीवन साथी शादी से पहले ही चुनना हो तो भी एक पति का एक पत्नी का व्रत लो, यानी एक जीवन साथी का व्रत लो कि एक ही, जैसे स्त्री को उसको एक ही पुरुष चाहिए, 10 नहीं चाहिए ना, किसी पुरुष को एक ही स्त्री चाहिए, 10 नहीं चाहिए ना। तो शादी से पहले अगर आपको किसी के साथ मतलब, पर ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा। पर मान लो अगर आपके ऐसे सहमत हैं, भाई इसमें है, इसमें कोई बिरला व्यक्ति हो सकता है, तो कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में आपने चुना है, अब चुनना मत, लेकिन चुना है अगर, तो उसको मैं नहीं बोलूँगा कि छोड़ दो, उसका जीवन बर्बाद कर दो। पर जीवन में एक व्यक्ति है तो वो आखिर तक, मरते तक वही व्यक्ति होना चाहिए। पर जब तक विवाह हो तो नहीं चुनना चाहिए। और जब विवाह हो जाए, एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता का व्रत ले लो कि दूसरे इंसान की तरफ नजर उठा के ना देखना, ना स्पर्श करना कभी किसी का। तब आपका जीवन दिव्य है, तब आपका जीवन देवताओं से भी बढ़कर है। पर आप कुत्ते बिल्लियों की तरह के एक स्त्री 4 के साथ, पुरुष के साथ, एक पुरुष 4 के साथ, मैं अभी बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो 10-10 साल लड़कियों के साथ रिलेशन में रहे, उनको अपनी बीवी बना के रखा और 10 साल के बाद उनको रिलेशन बनाया, अपनी वाइफ की तरह यूज़ किया और बाद में छोड़ दिया। मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ जो लड़कों के साथ 10 पति पत्नी की तरह रिलेशन था, बिना शादी की, बाद में लड़की किसी और के साथ शादी कर लिया। लड़का, कईयों ने तो सुसाइड, मतलब कईयों ने तो अपने आप को खत्म कर लिया, लड़कियों ने, लड़कों ने। अब कुछ बचे हैं डिप्रेशन में बेचारे, दवाई खा रहे हैं, ना घर के रहे ना घाट के। तो ये क्या है भाई, क्या है? जीवन बर्बाद नहीं, ऐसा मत करो भाई। एक व्यक्ति चाहिए आपको जीवन में, चाहे लड़का हो लड़की को, एक ही चाहिए ना। तो एक को चुनो, तो उससे आप शांति से रहोगे, उससे आपका प्रेम भी रहेगा। लेकिन 10 के साथ ना व्यापार होता है, व्यवहार होता है, प्रेम प्यार कुछ नहीं होता है। तो वो चीज़ आपको रखनी है। और दिन भर आपको क्या करना है, नाम कर जब करना है, चलते फिरते उठते खाते पीते, ऐसा जब आपका दिमाग फ्री हो, जब आपका दिमाग फ्री हो तो। और एक ऐसा व्रत लो, शादी तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं। प्राण जा सकते हैं पर किसी को ना शादी से पहले हम स्पर्श करने देंगे, ना ही स्पर्श करेंगे। ठीक है, दूर से तुम बात करना पड़े तो कर लो बात दूर से, लेकिन स्पर्श नहीं। और स्पर्श बिना मतलब को कर लो तो लगा दो 2-4 चाटे, कोई मतलब नहीं होता। सीधी सी बात भाई, अपना नियम है, अपना क्यों छोड़ने दे तुझे? तुम अधिकारी को हो क्या? तुम इस लायक हो क्या? जैसे मान लो मुझे को छू लिए, तुम इस लायक हो छूने के लिए, मैं तुम्हें क्यों छूऊं?
ठीक है, बात करनी है दूर से बात करो, है ना, बात हो सकती है, लेकिन स्पर्श क्यों करें, हम क्यों स्पर्श करें या तुम्हें क्यों स्पर्श करने दें, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और जब काम का विचार आए तो क्या करना है, कभी भाई इंसान है, कभी विचार आ सकता है, गलत दृश्य देख लिए या कुछ भी, तो कुछ समय क्या करना है, एक तो मैं जो खुद करता था, कुछ समय के लिए अपनी सांस बंद कर लेता था। तो भाई आपको सुजेस्ट नहीं करूँगा, ऐसा मत करिएगा। जैसे मैं 1 मिनट के लिए, आधे 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए सांस बंद कर लेता तो मन छटपटाता सांस के लिए, तो विचार हट ही जाता। तो आप जी एक चीज़ और करता था, लेकिन वो नहीं बताऊँगा, वहाँ पर रिस्की है थोड़ा, तो वो तो नहीं बताऊँगा। तो आप एक चीज़ जो सबसे आसान है वो क्या है, जहाँ आप बैठे हो, जैसे मान लो जहाँ मैं इस रूम में बैठा हूँ, मेरे मन में अकेला हूँ, काम का विचार आया, तो सबसे पहले अकेले मत रहो, भाग के सबके बीच चले जाओ, और जहाँ से उठ के भाग जाओ, और फिर भागते हुए जो भी भगवान का नाम प्रिया जोर जोर से क्लैपिंग करते हुए कीर्तन करते जाओ। तो उससे क्या होता है, वो 1-2 मिनट में विचार हट जाएगा। लेकिन साधक हो, लंबे समय के लिए, अगर कोई भी हो, लंबे समय के लिए काम का विचार आए, परेशान करता है, कभी काम में गंदा भोजन पर खा लिया, कहीं गलत संगत हो गई, कुछ भी हो गया तो काम परेशान करेगा, वो गलत वीडियो, तो कुछ भी गलत क्रिया हो गई तो काम परेशान करेगा ना। तो उसको शांत करने के लिए एक दिन, जब तक वो शांत ना हो तब तक भोजन मत करो। तो उसको एनर्जी, गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिलेगा चलेगी कैसे, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो भोजन के लिए सोचेगा, फिर काम के लिए कहाँ सोचेगा ना। तो फिर वो चीज़ें आपकी वो सुरक्षा करेंगी, बचाएंगी आपको। और आपको क्या करना है, शाम को जल्दी सो जाना है, लगभग 10 बजे से पहले या 10 बजे तक आपको सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना है। ये तो आपको नियम करना ही करना है हर हाल में। आपका चिंतन शुद्ध हो, जो मैंने आपको, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता चिंतन शुद्ध कैसे होगा, ना गलत चीज़ों देखो, ना करो, ना सुनो, ना संग करो, उन चीज़ों से दूर रहो। फिर उसके बाद क्या करना, सोने से पहले जो 3 चीज़ें आपको बताई थी मैंने करने के लिए, संत का चरित्र पढ़ो, सत्संग सुनो और नाम जप करते हुए सो जाओ, वो जरूरी आपको करने ही है, ठीक है। इनको 3 महीने तक, 3 महीने से 6 महीने तक निरंतर करना है, तो उससे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर कभी गंदी चीज़ें सपने भी नहीं आएंगे और सपन दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे अगर किसी चीज़ को हो रहा हो, अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन को सीरियसली ले लो, अपने जीवन की जिम्मेवारी लो कि आप ही कुछ इसको कर बदल सकते हो, कोई और नहीं बदल सकता है। और महान लोगों के बारे में पढ़िए, महान लोगों के बारे में जिन्होंने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ दुनिया के लिए कुछ किया हुआ, ऐसे लोगों में के बारे में पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, भक्तमाल को पढ़िए, ऐसी चीज़ों को पढ़िए, जीवन को एक दिशा मिलती है। और क्या करना है, सेवा भाव रखो, जहाँ भी जाओ सेवा भाव रखो। ऐसा नहीं कि अपना सेल्फिश बनो, नहीं, सबकी तरफ सेवा भाव रखो। घर में खूब सेवा करो, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, झाड़ू पोछा है, बर्तन साफ करो, माता पिता की हेल्प कर दो। तो एक तो आपका दिमाग भी सही रहेगा, और सेवा से मन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, ठीक है। और खूब मेहनत करो, ठीक है, खुद को बिजी रखो, खुद को थका दो। शरीर से कोई काम नहीं हो रहा तो पढ़ने कहीं बैठ के, जब दिमाग नहीं लग रहा तो झाड़ू पोछा करो, कुछ भी, दौड़ने लग जाओ, कुछ भी करो, उठक बैठक करो, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखो, ठीक है। और ब्रह्मचर्य पालन में आपको हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य पालन करना है, यानी हर इंद्रिय का नहीं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं। आंखों से हमें गलत देखना नहीं है, अच्छा देखना है। कानों से गलत सुनना नहीं है, अच्छा सुनना है। जहाँ गलत हो रहा हो तो वहाँ से भग जाओ। मुंह से हमें बुरा बोलना नहीं है। और जीभ है ना, स्वाद के चस्के में पड़ती है, तीखा खाना है, बढ़िया बढ़िया मसालेदार खाना, अंडा मीठ, उससे नहीं, उससे भी बचो। और हमें क्या करना है, जैसे हमें अपने शरीर को किसी को टच नहीं करने देना, ना करना है। और फिर जो हमारी मूत्र इंद्रिय है, जनने इंद्रिय है, इलीगल, उसको पवित्र रखना है। इलीगल सेक्स नहीं करना है। इलीगल का सेक्स मतलब होता है शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, ठीक है, ना किसी को स्पर्श करने देना है। और शादी के बाद भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ, जिसके साथ हमारा जीवन साथी हो, बस उसी के साथ, चाहे लड़का हो लड़की, कोई भी, बाकी चीज़ें नहीं। वरना आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आप एक दिन आत्म एंड करोगे अपना, समझ लो। क्योंकि फिर आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, सीधी सी बात है। और जितने भी विषय वासना वाली चीज़ें हैं ना, उनसे दूर भागो भाई, उनसे जीत नहीं सकते। कोई बोलेगा वीडियो देख के मैं रोमांटिक मूवी देखता हूँ, वेब सीरीज़ देखता हूँ, गंदी वीडियो देखता हूँ, फोटो देखता हूँ, गलत चीज़ बात करता हूँ, गलत सुनता हूँ, तो उसके साथ गलत भोजन करता हूँ, ब्रह्मचार्य रह पाओगे? असंभव। तो इसलिए विषय वासनाओं से भागो, उसी में ही बुद्धिमान है। और एक चीज़ क्या करना है, इस दिनचर्या में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, सुबह से शाम तक जो भी आप करोगे, शाम को सोने से पहले एक काम और कर लीजिएगा, डायरी लिख दीजिएगा। डायरी लिखनी है तो उसमें आपको जो भी गलती हुई हो वो लिखोगे, जो भी आपको मोटिवेशन मिला हो वो लिखोगे। तो उससे आपको अपने जीवन, आपको पीछे कैसे गया, कैसे नहीं गया, वो सब आप बाद में पढ़ सकते हो। और उसमें सुधार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप जानते नहीं अपनी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या सुधार करोगे? तो इसी डायरी लिखना शुरू कर दीजिएगा।
एक और बात, माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के साथ वो दोस्ती का व्यवहार रखें। मुझे अभी तक इस जर्नी में 10 साल से लेके 60 साल तक के व्यक्ति मिले, लड़के लड़कियां सारे, औरत पुरुष बेचारे परेशान हैं। उसमें औरतें तो बहुत कम ही बाहर आती है, परेशान ज़्यादा हैं, बहुत कम बाहर साहस कर पाती हैं, लेकिन मर्द लड़का लोग अभी कर पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। तो 10 साल का बच्चा गलत संगत से परेशान हो गया, उस चीज़ में पड़ गया है। माता पिता को चाहिए दोस्ती का व्यवहार करो, उनसे पूछो क्या बात है, कोई दिक्कत है बताओ यार। तुम्हारे बच्चों के साथ इतना संबंध होना चाहिए कि बच्चा जितनी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए वो छुपा ना है आपसे, तभी तो माता पिता हो, वरना तुम माता पिता कहाँ हो, कैसे हो। क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है गाँव देहात में क्या होता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो सब आज के बच्चों के साथ हो। मॉडर्न हो तो मॉडर्न क्या, दारू पीने में, व्यभिचार करने में मॉडर्न हो, चोरी चकारी बेईमानी करने में मॉडर्न, इसी को मॉडर्निटी बोलते हैं। तुम नंगे हो जाओ आज, अपने कपड़े आधे करो उठपटांग, तो उसको मॉडर्निटी बोलते नहीं। मॉडर्निटी का मतलब होता है उनके साथ एक रिलेशन बनाओ, कनेक्शन बनाओ, वो दोस्त की तरह चलो, उनको जीवन की ऊंचे स्थानों पर ले जाओ, तभी आप बड़े भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं। वरना आपका बेकार का जीवन है। क्या मतलब है आपके जीवन होने का, क्या दोस्त होने का, भाई बहन होने का मतलब क्या, माता पिता होने का मतलब क्या, गुरुजन होने का मतलब क्या। जब किसी आपके होने से आप किसी की जीवन में ऊंचाई नहीं मिल रही, तो आपके होने का मतलब क्या है। आपके होने का मतलब तभी ही है, जब बड़े पेड़ का होने का मतलब तभी है जब छोटे पेड़ को किससे बचाए, धूप से बचाए, ओलावृष्टि से बचाए, आंधी तूफान से बचाए, तब उस बड़े पेड़ के होने का मतलब है। पर जब बड़ा पेड़ है साथ में उसको बचा नहीं रहा, उसके होने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आप उस अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा। क्योंकि जब मैं आपसे ये बातें करता हूँ ना, बहुत सारा मुझे गाली देते हैं लोग, ये तो क्या बाबा बन के ये भीख मांगने के लिए बाबा बना है, ये लोगों को क्या गंदी गंदी बातें बता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। मेरा देश, मेरी संस्कृति, सनातन धर्म, इसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, सीधी सी बात, अगर मैं अपने पे आ गया तो। और मैं ये मेरा देश है, मेरी धर्म है, मेरा संस्कृति है और मेरा जीवन है। मैं साधु नहीं हूँ, साधक हूँ। फिर रही बात मैं जो बता रहा हूँ गंदा, तुम बातें करते हो सिर्फ अपने बच्चों को देखो ना, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। और तुम खुद को देखो ना, व्यभिचार करते हो, 4-4 6-6 स्त्रियों के साथ तुम्हारे संबंध हैं, 4-4 पुरुषों के साथ तुम्हारे संबंध हैं। तुम्हारा कहाँ गया आचरण। और तुम उसको छुपा के अपने आप को बहुत बड़ा महान दिखाने की कोशिश करते हो। क्या ऐसी महानता का क्या मतलब है जब तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल पाओ। तो अगर मेरे जीवन में मुझसे गलतियां हुई और वो जब मैं सामने लाया, तो मुझे लगा कि अगर हमसे गलतियां हुई और जानते कि क्यों हुई, गलत संग से कैसे भी हुआ, तो वो फिर जब लोगों को हमने देखा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं छोटे छोटे, तो यार ये मेरे देश के लोग हैं, मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं। जब मेरा देश है, अपने देश के लिए मैं सब कुछ करने का संकल्प लिया है, मुझसे जितना सब कुछ मतलब मुझसे इस देश की संस्कृति की, धर्म की जो सेवा हो बन पाएगी मैं करूँगा। और उसी संस्कृति, उसी देश के जो लोग जो हैं मेरे अपने हैं, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, और उनके लिए मैं करूँगा जितना भी हो सकेगा। मैं उनको गलत सही रास्ता दिखा रहा हूँ, तो उसे तुम गाली बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, गंदे कर रहे हो। और जो तुम्हें नंगा नाच सिखा रहे हैं, दारू पीना सिखा रहे हैं, व्यभिचार करना सिखा रहे हैं, उनको तो सही बोल रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात है उनके सामने जाकर बोलने की। एक डॉक्टर टीवी शो पे बैठ के बोलती है, आज से 1 साल पहले मैंने सुना था उसका इंटरव्यू, कि हर बच्चों को क्या करना चाहिए, 1 महीने में 21 बार हाथ मैथुन करना चाहिए। और 10 बार करने वाले बच्चों को देखो उनकी दुर्गति क्या हो रही है, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या वो उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको तुम आदर्श मानते हो, तुम इतने बड़े बड़े हीरो को आदर्श मानते हो, जो बच्चों को क्या बोलते हैं, नशा प्रोवाइड करते हैं, केसर खाओ, जवान केसरी, अच्छे से गंदे नशों का प्रमोशन करते हैं, उनके गलत करते हैं, वो तुम्हारे लिए हीरो हैं। और जब उन्हीं बच्चों को मैं सही रास्ते, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरी तरफ से एक अभ्यास है, प्रयास है, और जब मैं कर रहा हूँ, तुमसे हो नहीं पा रहा है और तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारी गालियां मुझे रोक पाएंगी। तुम में इतनी समर्थ नहीं है, तुम में इतनी समर्थ नहीं है। तुम्हारे जैसे जय चंदू और हिजड़ों की वजह से, मतलब जब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ तो मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नपुंसकों को लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे जैसा है कि हमारे देश की धर्म की संस्कृति की दुर्गति होती है, वरना 80 करोड़ हिंदू हैं। हमारा संस्कृति का क्या दुर्गति हो रही है देख रहे हो तुम भी, हमारे देश के साथ क्या हो रहा है तुम देख रहे हो सब कुछ, हमारी न्यू जनरेशन के साथ क्या हो रहा है, जिनको अपना जीवन पवित्र जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, मातृ पितृ भक्त होना चाहिए। वही बुढ़ापे माँ माता पिता को लात मार के दारू पी के घर से बाहर निकाल देते हैं। वही अपने देश के साथ अपनी गद्दारी कर रहे हैं, वही किसी बहन बेटी के साथ गलत कर रहा है। तो तुम चाहते हो ऐसा समाज, तुम ऐसा समाज चाहते हो तो भैया मुबारक हो, तुम अपने समाज में बने रहो, तुम इस अपने आप को बढ़ावा देते रहो। अगर तुम गलत करने पे तुल सकते हो, तुम अपनी गलती बुराई नहीं छोड़ सकते, तो मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ सकता हूँ। समझो ना भाई,
जब तुम अच्छा बुराई नहीं छोड़ सकते तो मैं अच्छाई छोड़ सकता हूँ? इसके लिए मैं अपना गला कटा सकता हूँ। ये मजाक नहीं है, कोई ऐसे भाषण दे रहा हूँ, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे भाषण नहीं देना है। तो बस इतना है, क्योंकि मैं कभी कभी गुस्सा आ जाता है यार। ये देश मेरा है, इस देश के लोग मेरे हैं, और इसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। किसी को मारने का समर्थ तो नहीं, पर मर सकता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक जा सकता हूँ। और इसमें मुझे मुझे कोई रोक पाए, किसी में समर्थ नहीं है। क्योंकि मुझे स्वार्थ है अपनी जेब, मुझे स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ, क्या चाहिए मुझे भाई? रोटी चाहिए ना। अरे कहीं भी भिक्षा मांग दूंगा, कोई भी दे देगा। एक घर नहीं देगा, दूसरा नहीं देगा। अरे मान लो किसी दिन नहीं मिला तो क्या हो गया, मर जाऊंगा मैं, पत्ते खा लूंगा भाई। और क्या होगा? रहने के लिए तुम मुझे कौन सा महल दो दोगे? मैं तो तुम्हारे महल, तुम्हारा महल भी हो तो क्या ही कर लूंगा मैं? भाई रोड के किनारे पेड़ के नीचे लेट जाऊंगा। अभी तक तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं, पेड़ के किनारे के, रोड के किनारे पेड़ के नीचे लेट जाता। भगवान का सारा कुछ है यार दिया हुआ, तुम क्या दोगे मुझे? तुम क्या करोगे? है ना, बेकार में काहे परेशान हो रहे हो? अच्छा है जितना जीवन है, इसको अच्छी के लिए, भलाई के लिए लगा सकते हो तो यही उत्तम है। वरना बेकार में काहे झंझट में पड़ोगे, बर्बाद करोगे, है ना, सही नहीं रहता है। और अंत में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे शायद दोस्त हैं, भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, भाई बहन कोई भी है, निश्चिंत रहिए। आपके सहयोग के लिए ना अगर मेरे प्राण भी जाएंगे तो भी मैं हंसते हुए दूंगा, चिंता मत करिए आप निश्चिंत रहिए। आप जिस भी दलदल में है ना, वहाँ से बाहर निकलेंगे यार। अरे निकलेंगे, आप यकीन मानिए, निकलेंगे, निकल सकते हैं, मैं निकल सकता हूँ ना। और भाई आज आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ, बहुत सारे संत महात्मा बता रहे हैं। जब मैं अपनी बात करूँ ना, कोई पूछने वाला नहीं था, भगवान और गुरु जी की कृपा से बचा हूँ। तो जब उन्हें बचाया तो शायद किसी कारण से बचाया होगा ना, तो चिंता खाएगी, निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो आपको एक बात रखनी है, याद रखनी है, कभी गिरो तो उसके बारे में सोचना नहीं है। जानबूझकर कोई चीज़ करनी नहीं है, पर गलती से कभी हो सकती है। उतना ऐसा तो नहीं कि आप सिद्ध बन गए हो, तो जो हो जाए ना, करनी नहीं है। अगर हो जाए तो उसके बारे में सोचना नहीं क्या हुआ, बस इतना ये देखना है कि हमसे गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, और वो चूक दोबारा नहीं होना चाहिए। बाकी निश्चिंत रहो, मिले रहो यार, जुड़े रहो, मिलके चलते हैं ना, मिल के कदम बढ़ाते हैं आगे। हो सकता है एक गिर जाएगा दूसरा उठा लेगा, इस तरह से चलते हैं। और देखना आप एक दिन जीत जाओगे, एक दिन आप जीत जाओगे। तो आपको इस रूटीन को कम से कम, जो मैं ये ब्रह्मचर्य पालन की रूटीन आपको बता रहा हूँ ना, 6 महीने तक आपको एक मशीन की तरह फॉलो करना है। मैं आपको बता दूँ, मेरे पहले ब्रह्मचर्य पालन का जो मैंने पहला संकल्प पूरा किया, 2 साल का मेरा पूरा हो गया। फिर से 2 साल का मैं संकल्प ले चुका हूँ, और अभी कुछ दिन हो भी चुके हैं। अभी मैं आपको जिस रूटीन बना रहा हूँ तो वो सारा बता नहीं सकता हूँ, है ना। तो जब मुझे समय मिलेगा बाद में उसको बता दूंगा। फिर से 2 साल का मैंने वो संकल्प ले लिया है। क्यों? एक मस्ती रहती है यार अच्छा काम करने में। अरे भाई, चोरी बेईमानी करने वाले, गलत काम करने वाले लोग, उनको गलत काम करने में अच्छाई मिलती है, तो हमें अच्छे काम करने में क्यों मस्ती नहीं मिलना चाहिए, क्यों खुशी नहीं मिलना चाहिए? करना चाहिए ना। तो चेहरे मेरा आप समझ पा रहे हो जिसमें संदर्भ में बात कर रहा हूँ ना, तो आपको अच्छे के लिए देखो, गलत जब हमसे होता है ना, बहुत दलदल है भाई, बहुत दलदल है, बहुत गंदा महसूस होता है। आप लेकिन जब अच्छा करने के लिए प्रयास होता है, और अच्छा करने में कभी कभी ठोकर लग भी जाए ना, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं इस देश धर्म संस्कृति के लिए मुझे करना है, जितना भी मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा। पर इसके लिए अगर मर जाऊँगा ना, मरना भी पड़े ना, हंसता हुआ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि व्यर्थ में जीवन तो नहीं बर्बाद किया ना। कहीं दारू पी के कहीं खाली में नहीं पड़ा रहा, कहीं व्यभिचार में मैंने जीवन नहीं बर्बाद कर दिया कि किसी की जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसा व्यभिचार में नहीं, है ना। किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया। बेशक किसी ने गलत किया या कोई कर रहा है, कोई करना चाहिए तो करे भाई, तू खुश रहे, तुम्हें खुशी मिलना चाहिए, जैसे भी मिले बस, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो टफ टाइम जब आता है ना, तो सबकी बुद्धि मात खा जाती है। उस समय पे हमें जिस पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ पर करना चाहिए, कैसे काम हमें संभाल पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे भक्तों का चरित्र पढ़ने के लिए, भक्तमाल से भक्तों का चरित्र पढ़ने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भागवत जो महापुराण पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, भक्तों की मूवियाँ देखने के लिए, मतलब जो कि आपको मन को संभाल पाए, है ना, रामायण महाभारत देखने के लिए, तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उसका लिंक मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर जो भी रिसोर्सेस मैंने वहाँ प्रोवाइड करे हैं उनको अपने जीवन में प्रयोग कर दीजिएगा। गीता का पाठ करना है, कम से कम आधा अध्याय तो कर ही लीजिएगा दिन में सुबह, और एक भक्त का चरित्र पढ़ना है, और एक सत्संग की वीडियो देखनी है। ये तो आपको दिन में करना है, बाकी जो भी चीज़ें आपको मैंने साथ साथ बताई। और भाई मैंने आपको बता दिया ना, एक बात रखो, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो ना,
1 दिन से लेकर 6 महीने तक आपको ये रूटीन एक मशीन की तरह फॉलो करनी होगी। इसमें सही हो रहा है, कुछ फ़ायदा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके बारे में आपको सोचना नहीं, सिर्फ आपको करना है। 6 महीने तक डायरी पे लिख लिख के करना है। 6 महीने जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद मुझे प्रश्न करिएगा कि कुछ बदलाव आया या नहीं आया, ठीक है। और ये दिनचर्या रही हमारी इतनी। और ब्रह्मचर्य का मतलब एक समझो ना आप, ब्रह्मचर्य का मतलब है एक सिंपल जीवन जीना। सिंपल तो जीना है, लेकिन एक पावरफुल शक्तिशाली जीवन जीना। कैसे? उसमें सारे बल रहते हैं, मनोबल रहता है, आध्यात्मिक बल रहता है, शरीर बल रहता है, बुद्धि बल रहता है, और संकल्प शक्ति इतनी बड़ी आ जाती है ना। जैसे मैं अकेला हूँ, कहीं जंगल, नदी, नाले, कभी कोई गाली देता है, कोई सम्मान करता है। देखो ना, जैसे आपके लिए वीडियो बनाता बहुत सारे लोग गाली देते हैं। अगर मुझ में संकल्प शक्ति ना हो, अध्यात्म बल ना हो, संतों की कृपा ना हो, तो मैं तो एक ही दिन में डिमोटिवेट हो जाऊँ ना, फिर आप ये वीडियो कैसे आ पाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए और यकीन मानिए आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लंबा इसलिए भी था क्योंकि ये रूटीन A to Z में हर चीज़ कवर करना चाहता है, कोई चीज़ छूट ना जाए बस। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है जीवन दाव पर है भाई। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। कोई गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला दूसरी बार मिल जाएगा, लेकिन शरीर भगवान ने आपको दिया ना, एक ही बार दिया है, और ये दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। और एकदम चेहरा इस तरह से रखिए ना, मस्त ही हंसने वाला है, सुनिए सड़ा हुआ चेहरा ढीला लटकाया हुआ कि क्या हो रहा है। बस जो भी हो रहा है चिंता मत करिए, जानबूझ के आप उसको कोई गलती नहीं करनी। अब जो हो जाए उस पर पानी डालो। 6 महीने तक रूटीन लिख लिख के, चाहे कमेंट सेक्शन में लिखो चाहे डायरी पे लिखो, 6 महीने तक नहीं। और 6 महीने तक जो करेगा उसको देख लेना, जो नहीं करेगा, नौटंकीबाजी करेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्न करते हैं, वो कुछ करते नहीं है। किसी एक वीडियो को भी मेरा जो मैंने बताया, एक वीडियो के मैं जो चीज़ें बताई वो जीवन में उतार लोगे, 1 साल तक उन पर काम कर लोगे, तो फिर अपने 1 साल बाद अपने जीवन को देख लीजिएगा। क्योंकि मैं कोई पढ़ी लिखे बातें नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो किया हूँ या कर रहा हूँ या करता हूँ। तो इसलिए विश्वास रखिए, सबका मंगल ही होगा। राधे श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव।